के जागे अंतर मेरा। जीवन पर कांटों का घेरा, जीवन पर कांटों का घेरा। आत्मिक धन है ऐश्वर्य जो मांगे, आत्मिक धन है ऐश्वर्य जो मांगे, जीवन सुखद करे परमेश्वर, जीवन सुखद करे परमेश्वर। हर्षित मन कर भक्तों का प्रभु, हर्षित मन कर भक्तों का प्रभु, पार लगाए बेड़ा। जीवन पर कांटों का घेरा, जीवन पर कांटों का घेरा। सद्विचार का भाव भरे मन, सद्विचार का भाव भरे मन, परोपकार का होवे जीवन, परोपकार का होवे जीवन। ज्ञान की ज्योत का करो दीपन, ज्ञान की ज्योत का करो दीपन, मन का मिटे अंधेरा। जीवन पर कांटों का घेरा, जीवन पर कांटों का घेरा। वेद सिंधु की ज्ञान तरंगे, वेद सिंधु की ज्ञान तरंगे, आत्मा को अनमोल रतन दे, आत्मा को अनमोल रतन दे। मोती ज्ञान का वो ही पाए, मोती ज्ञान का वो ही पाए, जो भी उतरे गहरा। जीवन पर कांटों का घेरा, जीवन पर कांटों का घेरा। वेदों की छाया में पल कर, वेदों की छाया में पल कर, हो वेदवान ज्ञान में ढल कर, हो वेदवान ज्ञान में ढल कर, पुरुषार्थ पर पार्थ करे जग, पुरुषार्थ पर मात करे जग, लाए नया सवेरा। जीवन पर कांटों का घेरा, कठिन डगर पर डाले डेरा, ज्योत जगा दो आशा की प्रभु, ज्योत जगा दो आशा की प्रभु, जागे अंतर मेरा। जीवन पर कांटों का घेरा, जीवन पर कांटों का घेरा।
बस कांटों का घेरा। बहुत बहुत आभार आचार्य दीपक शर्मा जी, आचार्य दीपक शर्मा जी जो पहली बार जुड़े हैं रविशंकर आर जी के निवेदन पर। आइए दीपक जी, आचार्य दीपक शर्मा जी, रविशंकर जी आप आइए भजन उपदेशक जी, दीपक शर्मा जी। जी ओम नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते जी। जी मेरी आवाज आ रही है हाँ सबको? आपकी आवाज आ रही थी जी, आई जी जी। तो एक भजन। जी। हाँ ठीक है जी। इस बहुत से सुंदर सुंदर से कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी का मैं अभिनंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। आदरणीय आर्य जी जिन्होंने इतना सुंदर कार्यक्रम काफी समय से चलाया हुआ है और सुंदर तरीके से इसको चला रहे हैं, उसके लिए मैं इनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। आचार्य रविशंकर जी को नमन करता हुआ एक सुंदर सा गीत, आज का जो विषय है धर्म का स्वरूप, उसके विषय को जोड़ता हुआ एक गीत मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। बहुत सुंदर गीत और बहुत सुंदर उसका भाव है। मंत्र है वेद का, उलूक या तुम शुशुलूक या तुम जही स्वायातमुत कोक या तुम सुपर्णायतुम उत्तम गदयातुम दृशदेव माँ प्रमण रक्ष इंद्र। तो कवि ने इसका बहुत सुंदर भाव लिखा है। वो भाव जो है गीत के रूप में आपके बीच में मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। मानव बनकर क्यों करता है, मानव बनकर क्यों करता है पशुओं का व्यवहार। मानव बनकर क्यों करता है पशुओं का व्यवहार। मेरे आत्मा तो इन दुष्ट वृत्तियों को मार। मेरे आत्मा तो इन दुष्ट वृत्तियों को मार। मानव बनकर क्यों करता है पशुओं का व्यवहार। मानव बनकर क्यों करता है पशुओं का व्यवहार। मेरे आत्मा तो इन दुष्ट वृत्तियों को मार। उल्लू जैसी चाल को तू छोड़ दे, उल्लू जैसी चाल को तू छोड़ दे। ज्ञान बढ़ा अज्ञान को झकझोर दे, ज्ञान बढ़ा अज्ञान को झकझोर दे। तज प्रकाश को क्यों करता है हो, तज प्रकाश को क्यों करता है अंधकार से प्यार। मेरे आत्मा तो इन दुष्ट वृत्तियों को मार। मेरे आत्मा तो इन दुष्ट वृत्तियों को मार। क्रोध भेड़िया चाल को तू निकाल दे, क्रोध भेड़िया चाल को तू निकाल दे। निर्दयता को त्याग कर तुम शाल दे, निर्दयता को त्याग कर तुम शाल दे। निठुर क्रोध से जनमानस पर, निठुर क्रोध से जनमानस पर मत कर अत्याचार। मेरे आत्मा तो इन दुष्ट वृत्तियों को मार। मेरे आत्मा तो इन दुष्ट वृत्तियों को मार। मानव बनकर क्यों करता है पशुओं का व्यवहार। मानव बनकर क्यों करता है पशुओं का व्यवहार। मेरे आत्मा तो इन दुष्ट वृत्तियों को मार। कुत्ता बनकर भौंकना और काटना,
कुत्ता बनकर भौंकना और काटना, उल्टी करके आप ही खुद चाटना, अपनों का दुश्मन बन जाना, अपनों का दुश्मन बन जाना, गैरों का गम खाए। मेरे आत्मा तो इन दुष्ट वृत्तियों को मार। मेरे आत्मा तो इन दुष्ट वृत्तियों को मार। मानव बनकर क्यों करता है पशुओं का व्यवहार, मानव बनकर क्यों करता है पशुओं का व्यवहार। मेरे आत्मा तो इन दुष्ट वृत्तियों को मार। चिड़िया जैसी वासना करना कर नष्ट तुम, कामुकता से हो रहा क्यों भ्रष्ट तुम, कामुकता से हो रहा क्यों भ्रष्ट तुम। ब्रह्मचर्य का पालन करके, ब्रह्मचर्य का पालन करके जीत सकल संसार। मेरे आत्मा तो इन दुष्ट वृत्तियों को मार। मेरे आत्मा तो इन दुष्ट वृत्तियों को मार। गिद्ध दृष्टि से देखना और सोचना, गिद्ध दृष्टि से देखना और सोचना, मरे हुओं की बोटियां तक नोचना, मरे हुओं की बोटियां तक नोचना। पथिक दूर कर दुर्गुण हो जा, पथिक दूर कर दुर्गुण हो जा, भवसागर से पार। मेरे आत्मा तो इन दुष्ट वृत्तियों को मार। मेरे आत्मा तो इन दुष्ट वृत्तियों को मार। मानव बनकर क्यों करता है पशुओं का व्यवहार, मानव बनकर क्यों करता है पशुओं का व्यवहार। मेरे आत्मा तो इन दुष्ट वृत्तियों को मार। बहुत बहुत धन्यवाद। यार दीपक जी, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत ही चेतावनी भरा भजन। आज पहली बार ताज इस पटल पर इस प्रकार का भजन हुआ है, उसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। थोड़ा सा परिचय अगर हमें दे दें आचार्य दीपक जी। आचार्य दीपक जी सभी श्रोताओं को अपना जी परिचय दे दीजिए। जी जी मैं आचार्य दीपक शास्त्री, जी आर्य समाज वैशाली नगर जयपुर में धर्माचार्य हूँ जी और गुरुकुल झज्जर का स्नातक हूँ जी जी। और जयपुर में निवास है मेरा। चलिए, बहुत बहुत बधाई आपको, स्वागत आपका। और मैं निवेदन करूंगा कि इसी धन्यवाद। प्रकार से आप जुड़े रहें और जी जी धर्माचार के साथ साथ जो है यहाँ पर जो आर्यों का महाकुंभ है, इसमें भी आप बने रहें। जी बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर बिल्कुल डॉक्टर बिल्कुल जी। डॉक्टर प्रमोद युगार्थी जी, जो प्राचार्य है हमारे दयानंद ब्रह्म महाविद्यालय हिसार, वो भी जुड़े हुए हैं। उनका भी स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। अब हमारा समय हो चुका है। हमारे रविशंकर आरजी, जैसा कि आप सभी को पता है कि आपने पहले बीटेक किया, पर ईश्वर की कृपा हुई और आपने R1 रोजर और सत्यजीत जी के सानिध्य में रह करके अजमेर में आपने जो दर्शनों का अध्ययन किया और उसका प्रचार प्रसार अनुबंध रूप से लेकर कार व्याख्यान अनुबंध रूप से चल रहे हैं और बड़ी ही मधुर शैली में, बड़े ही सिंपल तरीके से इसको बोलना चाहिए। आप लोगों के बीच में कल उन्होंने अपना व्याख्यान रखा था, आज धर्म का स्वरूप विषय को लेकर के वो आपके बीच में आ रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा रविशंकर जी से कि आप आए और हम सभी को धर्म का स्वरूप। जी, स्वागत है आपका रविशंकर जी। प्रणव। नमस्ते। एक बात को उच्चारण करेंगे।
ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परास्व यद्भद्रं तन्नआस्व। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। इस वेबिनार के संयोजक श्रीमान लखनलाल जी, और यहाँ इस कार्यक्रम से जुड़े हुए अन्य विद्वज्जन, आचार्य प्रीति शर्मा जी, अन्य सुधी श्रोतागण। तो कल हमने ईश्वर के विषय में कुछ विषय कल ईश्वर के विषय में आपके सामने कुछ विषय रखा था। और जब हम उस ईश्वर के उस बृहद स्वरूप के विषय में जब हम लेते हैं कि वो ईश्वर कैसा है, वो ईश्वर सर्वव्यापक है, वो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, एक है, न्यायकारी है, सबकी रक्षा करने वाला है। वो कभी शरीर में नहीं आता है, कभी बंधन में नहीं आता है, कभी उसका जन्म नहीं होता है, कभी वो मृत्यु को प्राप्त नहीं होता है, निराकार है। तो इस प्रकार के जो बृहद स्वरूप वाले जब उस ईश्वर का जब ज्ञान हमें हो जाता है, उस ईश्वर के विषय में जब हम संतुष्ट हो जाते हैं, जब हम निर्णीत हो जाते हैं कि हाँ ये ईश्वर है, तो फिर उसके बाद में फिर आगे का जो विषय है वो धर्म का विषय आता है। क्योंकि बिना ईश्वर का बोध हुए, बिना ईश्वर को जाने, बिना उस ईश्वर पर श्रद्धा किए धर्म की बात करना एक तरीके से वो बेईमानी होगी। धर्म की बात तब ही की जा सकती है, धर्म का आचरण तब किया जा सकता है, व्यक्ति धर्म के आचरण पर ठीक प्रकार से तब अड़ा हुआ रह सकता है, तब डटा हुआ रह सकता है जब वो ईश्वर के स्वरूप को ठीक प्रकार से समझ पाए। क्योंकि धर्म की जो नींव है, वो नींव क्या है? वो नींव ईश्वर है। आज वर्तमान समय में जैसे कल हमने देखा था कि ईश्वर को लेकर के अनेक प्रकार के विचार, अनेक प्रकार की भ्रांतियां, अनेक प्रकार के संप्रदाय प्रचलित हैं। ठीक उसी प्रकार से धर्म भी एक ऐसा विषय है कि जिसको लेकर के अनेक प्रकार की मान्यताएं समाज में प्रचलित हैं। आप 10 लोगों से पूछेंगे कि धर्म क्या है, 10 लोग अपनी अपनी शैली में, अपने अपने तरीके से धर्म की व्याख्या करेंगे कि धर्म ये है। सर से बालों को मुड़ा लीजिए, केवल चोटी रख लीजिए, हाथ में कमंडलू रख लीजिए, दंड रख लीजिए, वस्त्रों को पीला कर लीजिए, ये धर्म है। किसी से पूछेंगे तो वो कहेगा कि सुबह और शाम 3-3 घंटे गंगा के पानी में एक टांग पर खड़े रह करके और गायत्री मंत्र का जप करना, या फिर इस फलाने गुरु के द्वारा दिए हुए मंत्र का जप करना, ये धर्म है। कोई कहेगा अरे अब तो सावन का समय चल रहा है, तो पानी भर करके गंगा का और यहाँ से लेकर के और वहां जाकर के और फिर चढ़ाना, ये धर्म है। बील पत्रों को चढ़ाना धर्म है, ये करना धर्म है, वो करना धर्म है। तो समय समय के हिसाब से जो धर्म है वो धर्म क्या होता रहता है? व्यक्तियों का परिवर्तित होता रहता है। और आप 10 में से पूछेंगे तो 10 व्यक्तियों में से आपको ज्यादा नहीं तो मैं समझता हूँ कम से कम 5 धर्म की व्याख्या तो आपको वहां पर देखने को मिल जाएगी, और सबकी अलग अलग। 10 में से 5 लोगों की व्याख्या आपको अलग देखने को मिल जाएगी। कोई कुछ मानता है, कोई कुछ मानता है, कोई कुछ मानता है। अब जैसे कल हमने देखा था कि किसी बात की पुष्टि करने के लिए, किसी बात का ज्ञान करने के लिए आवश्यकता इस बात की आवश्यकता इस बात की रहती है कि वास्तव में वो जो बात है, वो जो सिद्धांत है, वो जो तत्व है, क्या वो प्रमाणित है या फिर नहीं है। यदि वो तत्व, वो सिद्धांत यदि प्रमाणित है,
प्रमाणों के द्वारा यदि उसको पुष्ट किया जा सकता है, तब तो वास्तव में उसको हम उस स्वरूप से माना जा सकेगा, और नहीं तो फिर उसको नहीं मान सकेंगे। तो कल हमने ईश्वर के विषय को लेकर के प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, इन दो प्रमाणों पर विशेषतः अपनी बात रखी थी, और इन दो प्रमाणों को लेकर के भी आपके सामने बात को रखा था कि प्रत्यक्ष प्रमाण जो इंद्रियों से जो ग्रहित होता है वो प्रत्यक्ष है, और बहुत सारा प्रत्यक्ष के अतिरिक्त जो है वो परोक्ष है, जिसको कि हम अनुमान के माध्यम से जानते हैं, वो कि हम युक्ति के माध्यम से विषय को पहचानते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से एक तीसरा और प्रमाण है, जिसके द्वारा हम किसी वस्तु का, किसी पदार्थ का, किसी सिद्धांत का निर्णय करते हैं, और वो क्या है? वो शब्द प्रमाण है। और शब्द प्रमाण क्या होता है? शब्द प्रमाण उसको कहते हैं कि जो किसी ऐसे के द्वारा लिखा हुआ हो। ऋषि कहते हैं आप तो उपदेशः शब्दः, जो आपके द्वारा जो कहा हुआ है। और आप कौन होगा? आप तो वो लोग होंगे जिनका जीवन शुद्ध होगा, जिनका चरित्र शुद्ध होगा, जो पवित्र होंगे, जो अंदर से और बाहर से एक जैसे होंगे, जो जनता की भलाई करने के लिए, जो लोगों का उपकार करने के लिए जो प्रवृत्त हो रहे हैं, वो आपकी श्रेणी में आएंगे। जो चाहे जहाँ घूमते फिरते रहते हो, वो कुछ भी करते रहते हो, कुछ भी बोलते रहते हो, जिनके वचनों पर कोई श्रद्धा की स्थिति नहीं है, वो आपकी श्रेणी में नहीं आएंगे। तो आपकी श्रेणी में वो आएगा जिसने उस विषय का साक्षात दर्शन कर रखा हो, जिसने उस विषय को अच्छी प्रकार से समझ रखा हो, और जो अन्यों के उपकार की भावना से प्रवृत्त होकर के लोगों को उपदेश करता हो, जिसका अपना कोई स्वार्थ ना हो, वो कौन होगा? वो आप्त होगा। तो जो सबसे बड़ा जो आप्त है, और जो आप्तों में भी आप्त है, जो सबसे ज्यादा विश्वसनीय है, जो सबसे ज्यादा प्रामाणिक है, वो कौन है? वो परमपिता परमेश्वर। और वो, और उसके द्वारा जो बनाया हुआ जो शास्त्र है, उसके द्वारा जो बनाया हुआ जो वेद है, वो क्या कहलाएगा? वो शब्द प्रमाण के अंतर्गत आएगा। ठीक इसी प्रकार से जो ऋषि लोग होते हैं, जो एक अलग स्थिति की, उनकी मन स्थिति बिल्कुल अलग होती है, क्रांत दृष्टा ऋषि लोग होते हैं। तो ऐसे उन ऋषियों के द्वारा, जिनका केवल और केवल परोपकार ही जिनका विषय होता है, आत्मा की साधना ही जिनका विषय होता है, ऐसे जो ऋषि लोग हैं, उन ऋषियों के द्वारा जो लिखे हुए जो शास्त्र होते हैं, लिखे हुए जो वचन होते हैं, वो भी शब्द प्रमाण के अंतर्गत आते हैं। तो धर्म क्या है? देखिए, ना तो मेरे द्वारा कहा हुआ धर्म होगा, और ना ही अब आजकल लखनलाल जी बहुत जो है प्रवचन कराते हैं, तो कुछ भी 1 घंटे तो रहना ही पड़ता है। भाई, किसी के प्रवचन में यदि जाओ तब तो ठीक है भाई, सुनो ना सुनो म्यूट करके और पॉज करके बैठे रहो। लेकिन जब खुद ही संयोजक होता है तो उसकी तो मजबूरी है, चाहे नहीं चाहे उसको तो दिखना पड़ेगा। कैमरे के सामने रहना पड़ेगा। ठीक है। तो ये जो परिस्थिति जो बनती है शास्त्र के संबंध में, धर्म के संबंध में, तो धर्म का जो विषय है अब बहुत सुनने को मिलता है। तो वो भी बोल सकते हैं, मैं भी बोल सकता हूँ, और हमारे बीच में बहुत सारे सज्जन जुड़े हुए हैं, तो वो भी कुछ ना कुछ बोल ही देंगे। लेकिन धर्म के विषय में व्यक्ति प्रमाण नहीं है। धर्म के विषय में ना मैं प्रमाण हूँ, ना लखनलाल जी प्रमाण है, ना अन्य कोई व्यक्ति प्रमाण है। धर्म के विषय में और अधर्म के विषय में जो प्रमाण है, वो प्रमाण केवल और केवल शास्त्र है। शास्त्र ही इस बात की पुष्टि करेगा कि वास्तव में धर्म क्या है और अधर्म क्या है। जब कभी भी संदेह उत्पन्न होने लगे कि यहाँ पर धर्म क्या है, तो ऋषियों ने कुछ कसौटियां दी हैं, और महर्षि मनु महाराज ने, मनुस्मृति जो ग्रंथ है, वास्तव में वो पढ़ने के लायक ग्रंथ है, और थोड़ा थोड़ा स्वाध्याय उसका किया जाना चाहिए। व्यवहारिक उपदेश, व्यवहारिक चीजें आपको वहां बहुत देखने को मिलेंगी। तो मनु महाराज वहां पर धर्म के बारे में बताते हुए कहते हैं, क्योंकि विषय यही है कि अब धर्म का ज्ञान कैसे हो, धर्म के विषय में हमें पता कैसे लगे, धर्म के विषय में हम जाने कैसे। तो आखिर कोई तो रास्ता होना चाहिए, कोई तो मार्ग होना चाहिए, जिससे कि द्वारा हम जान सकें कि धर्म क्या है। तो ऋषि कहते हैं, श्रुति स्मृति सदाचार
स्वस्य च प्रियमात्मनः एतत् चतुर्विधम प्राहुः साक्षात धर्मस्य लक्षणम। तो धर्म का लक्षण बताते हुए कहा जा रहा है, देखिए एक तो धर्म का लक्षण बहुत प्रसिद्ध है, धृतिक्षमादमो स्वयं, ठीक है, उसकी चर्चा की जा सकती है, वो अपने आप में बहुत विस्तार से चर्चा है। लेकिन यहाँ ऋषि बता रहे हैं कि आप धर्म को किन किन माध्यमों से जान सकते हैं, धर्म का लक्षण क्या है। तो श्रुति के माध्यम से, वेद के माध्यम से आप धर्म के विषय में जान सकते हैं कि क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, क्या करणीय है, क्या अकरणीय है, विधि निषेध, इन विषयों के बारे में श्रुति से जाना जा सकता है, वेद से जाना जा सकता है। अब अगला है स्मृति ग्रंथ। तो स्मृति ग्रंथ क्या है कि परमात्मा ने वेदों का ज्ञान दिया, अब उस वेदों के ज्ञान को पढ़ करके, उस वेद को पढ़ करके, उसका ज्ञान लेकर के, और फिर जब उस ज्ञान के आधार पर जब कुछ लिखा जाता है, किनके द्वारा, एक प्रामाणिक व्यक्तियों के द्वारा, निश्चल व्यक्तियों के द्वारा, छल कपट इत्यादि मिथ्याचारों से रहित ऐसे पवित्र जीवात्माओं के द्वारा जब किसी शास्त्र को लिखा जाता है, तो वो वहां पर स्मृति ग्रंथों के अंतर्गत आता है, जैसे मनुस्मृति ग्रंथ है। तो श्रुति स्मृति, अब स्मृति जो कह रही है, उस स्मृति ग्रंथों को पढ़ करके भी हम ये जान सकते हैं कि वास्तव में धर्म क्या है। तो मनुस्मृति एक ऐसा जरिया है आज के समय में कि स्मृति, वो ग्रंथ को पढ़ करके हम समझ सकते हैं। इसी तरह से और भी स्मृतियां हैं, याज्ञवल्क्य की स्मृति है, और भी कुछ प्रामाणिक स्मृतियां हो सकती हैं जिनको हम इसके अंतर्गत लें। लेकिन महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने मनुस्मृति को बहुत अच्छी प्रकार से प्रमाण के रूप में स्वीकृत किया है। तो श्रुति हो गई, श्रुति से ज्ञान प्राप्त कर लिया जाए या फिर स्मृति से प्राप्त कर लिया जाए। अब कुछ के मन में ये बात आएगी, अरे साहब हम थोड़ी ना ब्राह्मण हैं, हमको कोई पंडित समझ रखा है क्या, हम तो जॉब करने वाले आदमी हैं, हम तो व्यापारी आदमी हैं, हमको तो 10 काम रहते हैं, हम कहाँ वेदों को पढ़ पाएंगे, हम कहाँ श्रुति स्मृति और ये सब चीजों को कर पाएंगे, हम तो इनको नहीं कर सकते। तो फिर तीसरी उन्होंने एक एक लेवल थोड़ा सा निचला करते हुए उन्होंने बताया कि धर्म के बारे में जानने के लिए आप सदाचार, तो जो सदाचार से युक्त जो ऐसे महापुरुष हैं, जो ऋषि हैं, जो योगी हैं, तपस्वी हैं, उनकी जो जीवनियां हैं, उनके जो जीवन चरित्र हैं, उनके जीवन चरित्र को पढ़ करके हम ये जान सकेंगे कि हमारे लिए कर्तव्य क्या है और कर्तव्य क्या है। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती का जो जीवन है, वो उनका जीवन ही अपने आप में इतना विशुद्ध है। हालांकि हर ग्रंथ का अपना एक महत्व है, दर्शन का अपना महत्व है, उपनिषदों का अपना है, वेद का अपना है, लेकिन ये जो जीवन चरित्र है दयानंद का, तो वो जीवन चरित्र इतना पवित्र है कि उस जीवन चरित्र को पढ़ करके हमारे अंदर एक बहुत विशेष प्रकार का उत्साह, आनंद, प्रेरणा और सत्य के प्रति अटूट निष्ठा और विश्वास उत्पन्न हो जाता है। ऐसा जीवन चरित्र स्वयं स्वामी दयानंद सरस्वती जी का है। आप श्री राम का जीवन चरित्र पढ़ करके देख लीजिए, आज तक लोग भले ही वेद को भूल गए हों, लोग भले ही दर्शनों को नहीं पढ़ते हों, उपनिषदों को नहीं पढ़ते हों, लेकिन आज तक भी रामायण में श्री राम का जो चरित्र है आज लोगों के कानों में गूंजता है। तो वो जो रामायण का जो चरित्र है, वो चरित्र अनेक प्रकार की बातों को वहां पर परिलक्षित करता है। हमें हर प्रकार के यज्ञों को करना चाहिए, इस प्रकार का संदेश उनका जीवन देता है। बहुत बड़ा विषय है, वो एक अपने आप में ही स्वतंत्र विषय है, लेकिन बताने का भाव इतना है कि जो ऐसे जो दिव्य महापुरुष होते हैं, अब तो जन्माष्टमी का अवसर आ रहा है, श्री कृष्ण का अवसर आ रहा है, तो श्री कृष्ण के जीवन पर विशेष रूप से बोलने की आवश्यकता है और विशेष रूप से समाज में उसका प्रचार प्रसार करने की आवश्यकता है। तो ऐसे जो महापुरुष हैं, उन महापुरुषों का जो जीवन चरित्र है, उन ऐसे महापुरुषों के जीवन चरित्र को हम देख करके भी हम अपनी गति को, हम अपने जीवन को बदल सकते हैं, उसकी दिशा को ठीक कर सकते हैं। अब इसके बाद में
चौथा जो बिंदु है, कुछ कहेंगे साहब हमारे पास तो समय नहीं है पुस्तकों को पढ़ने के लिए, हम तो किसी व्यक्ति के जीवन चरित्र को भी नहीं पढ़ सकते। अच्छा चलो ठीक है, अब आज के समय में एक चीज और पुट कर की जा सकती है, कान में लगा करके तो घूमते रहते हैं। ब्लूटूथ लगा करके तो मेट्रो में आते जाते हैं, बसों में, ट्रेन में, तो वहां पर तो टिकटॉक, यूट्यूब और ये दुनिया भर की चीजें चलती रहती हैं, गाने बजाने चलते रहते हैं। तो ठीक है, आपको पुस्तक पढ़ने का शौक नहीं है, उसकी रुचि नहीं है, तो आज का जो ये जो सारा जो मैटर है वो आपको ऑनलाइन भी आपको देखने को मिल जाएगा। बहुत सारे ऐसे विद्वान हैं जिनके आपको प्रवचन यूट्यूब पर देखने को मिल जाएंगे, पूरे पूरे शास्त्र उन्होंने वहां पर पढ़ा रखे हैं। मुनि सत्यजीत जी के जो प्रवचन हैं आप जाकर के देखेंगे वान प्रसाद आश्रम और आर्षन्यास की वेबसाइट पर, तो वहां पर आपको सारे शास्त्र, सारे दर्शन, उपनिषद और ये सब सारे वेद प्रवचन इत्यादि बहुत सारी चीजें वहां पर आपको कलेक्शन मिलेगा। तो अगर ये नहीं हो पा रहा है, श्रुति नहीं हो पा रही है, श्रुति से नहीं ज्ञान लेने की इच्छा हो पा रही है, स्थिति नहीं है, स्मृति भी नहीं हो पा रही है, लेकिन सदाचार भी नहीं हो पा रहा है, तो आज के समय के हिसाब से ये काम किया जा सकता है। और मैं ऐसे कई व्यक्तियों को जानता हूँ जो ऑफिस जाते हैं और 1 घंटे का उनका रन रहता है ऑफिस जाते हुए, तो वो कहते हैं आचार्य जी हम तो क्या करते हैं, इनका प्रवचन जो है वो चला करके और चले जाते हैं, या फिर भजन चलाते हुए चलते हैं, या फिर कोई प्रवचन चलाते हुए, तो कुछ ना कुछ सत्संग होता रहता है और कानों में पड़ता रहता है, और फालतू के गाने जो सुनते रहते थे उन गानों से छुटकारा मिल गया और कुछ अच्छा गाने सुनने को मिल गया। तो इस प्रकार से चलते हुए भी हम धर्म के बोध की ओर अग्रसर हो सकते हैं। और अब जो आखिरी जो महर्षि मनु ने जो बात कही, बोले इन तीनों में भी रुचि नहीं है, आप कहेंगे नहीं नहीं हम तो नहीं सुन सकते, हम तो सुनेंगे भी नहीं, हमारे पास तो सुनने के लिए भी समय नहीं है जी। ड्राइविंग करते हुए भी या किसी भी स्थिति में कैसे भी हम नहीं सुन सकते हैं, तो उसके लिए चौथी चीज महर्षि मनु ने बताई, भैया ये तो कर लो आप, भाई इससे सरल कुछ नहीं है। क्या? ये सबसे च प्रिय महात्मा, ये देख लो कि तुम्हें क्या प्रिय है, ये समझ लीजिए कि आपको किस विषय में प्रियता है, आपको क्या ठीक लगता है। कोई आपको गाली दे तो क्या आपको आनंद आता है? कोई आपकी प्रशंसा करे तो क्या आपको आपका मन दुखी होता है? कि कोई आपको धोखा दे तो क्या आपको खुशी होती है? कोई आपसे चोरी कर ले तो क्या आप उत्सव मनाते हैं? तो इन सारी जो विपरीत परिस्थितियां हैं, इन गलत कर्म, गलत कार्य जब मेरे साथ में होते हैं, तो मैं इन सब व्यवहारों से पीड़ित होता हूँ निश्चित रूप से। और अभी हम लगभग 57 लोग, 58 लोग, 56, 57 लोग, 60 लोग मान लीजिए एवरेज, 55 मान लीजिए, तो 55, 60 लोग जो हम जुड़े हुए हैं उनमें से एक भी ऐसा नहीं होगा कि जिसका अपमान किया जाए और वो खिलखिलाता हो, वो प्रसन्न होता हो, और जिसको स्टेज पर बुला करके उसको माला पहना दी जाए और वो आंसू बहाता हो। तो जैसा हमें प्रिय है, हमें जैसा अच्छा लगता है, हमें जैसा हमारे मन में आनंद होता है, उत्साह होता है, प्रसन्नता होती है, संतोष होता है, तृप्ति का भाव मिलता है हमको, हमारे चेहरे पर वो दिखता है, तो ठीक इसी प्रकार से हमें दूसरे के विषय में भी सोचना चाहिए कि यदि इसको भी सम्मान दिया जाएगा, जैसे मेरा मन है वैसे ही इसी का मन, इसका भी मन, जैसी मेरी आत्मा है वैसी ही इसकी भी आत्मा है। ऐसा कुछ नहीं है कि इसकी अलग है मेरी अलग है, कोई लखनलाल जी की अलग है, उत्तर प्रदेश वालों का कुछ अलग है, मध्य प्रदेश वालों का हृदय कुछ अलग है, यूरोप वालों का कुछ अलग है, एशिया वालों का कुछ नहीं। परम पिता परमेश्वर ने सबको जो मन दिया है, सबको एक जैसा ही मन दिया है, सबको एक जैसी ही आत्मा दी है, कहीं कोई भेद नहीं है, किसी भी प्रकार का भेद नहीं है। जो भेद है वो उनके खुद के कर्मों का, उनके संस्कारों का, उनके कर्म फलों का, इसके अतिरिक्त और कोई भेद नहीं है वहां पर। तो जैसा हमें अनुकूल पड़ रहा है, जिसमें हमारा आत्मा तृप्त हो रहा है, तो जब हम दूसरों से व्यवहार करें तो हमें भी इस बात को विचार करना चाहिए कि मुझे दूसरों से कैसा बोलना है। अगर मैं इनसे डांट करके बोलूंगा, इनसे क्रोध करके बोलूंगा, चिल्ला करके बोलूंगा, तो ये सोच लिया जाना चाहिए
यदि कोई मुझ पर चिल्लाए तो मुझे कैसा लगता है, मुझ पर कोई क्रोध करे मुझे कैसा लगता है, नहीं नहीं नहीं, मुझे तो अच्छा नहीं लगता है। तो मैं भी दूसरों के साथ में इस प्रकार का ना बोलूं। कोई मुझे धोखा देता है, मुझे अच्छा नहीं लगता, तो मैं भी किसी को धोखा नहीं दूं, क्योंकि मैंने किसी को धोखा दिया तो उसका भी हृदय दुखी होगा। किसी ने मेरे साथ छल कपट किया, मुझे बहुत दुख होता है, तो मैं भी किसी दूसरे के साथ में छल कपट ना करूं, मैं भी किसी दूसरे के साथ चोरी ना करूं, मैं भी किसी के साथ में मिथ्या व्यवहार ना करूं। तो ये जो है, ये जो सारी चीज है, आत्मनि प्रतिकूलानि पर्येषाम न समाचरे, अपनी आत्मा के प्रतिकूल जो है उस व्यवहार को दूसरे के साथ में नहीं करना चाहिए, नहीं किया जाना चाहिए। यही क्या है, ये धर्म है। तो महर्षि मनु कह रहे हैं, भाई धर्म को आपको पहचानना है, ना आप पुस्तक पढ़ सकते, ना आप ऑडियो सुन सकते, ना आप वीडियो सुन सकते, ना आप लगन लाल जी वाले संयोजन वाले कार्यक्रम में आ सकते, आप कुछ नहीं कर सकते, तो आप कम से कम इतना तो जान लीजिए, इतना तो आप समझ लीजिए, इतना तो सेंस रहता ही है व्यक्ति के अंदर कि ठीक है, अपने आप को देख लीजिए, अपने आत्मा को पहचान लीजिए, अपने आप को पहचान लीजिए कि मेरे को कहाँ सुख और कहाँ दुख की अनुभूति होती है। तो जो धर्म है उसको समझना आसान हो जाएगा, और साथ ही अधर्म को भी समझना आसान हो जाएगा। तो कहा एतत् चतुर्विधम, ये चार ही प्रकार हैं, इन चार के अतिरिक्त कोई पांचवा प्रकार नहीं है धर्म को जानने का। तो इन चार प्रकार से हम धर्म को जान सकते हैं कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है। और ऋषि जब ये कहते हैं कि जब ये जान लिया कि धर्म ये है और अधर्म ये है, तो फिर आगे फिर वो ये भी बताते हैं, क्योंकि व्यक्ति जो प्रवृत्त होता है, कल भी हमने इस पे बहुत थोड़ी सी चर्चा की थी, व्यक्ति की जो प्रवृत्ति है उसकी प्रवृत्ति सुख के लिए ही होती है। सुख से रहित जीव मात्र की प्रवृत्ति नहीं है, कोई प्रवृत्त ही नहीं होता, कहीं ना कोई सुख उसके पीछे उसका जुड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कोई दुख है जिससे वो दूर हटना चाहता है। तो सुख की ओर प्रवृत्ति और दुख से निवृत्ति, यही क्या है, यही जीवात्मा का प्रयोजन है, और इसी के लिए ही वो चलता रहता है, इसी के लिए ही वो हाथ पैर मारता है। तो ये जो धर्म की बात कही जा रही है, धर्म का स्वरूप मुझे पता लग गया कि धर्म ऐसे है भाई। बहुत सारी जो विवेचना है, बहुत सारी जो मीमांसा है, वो तो शास्त्रों में आपको देखने को मिलेगी, वहां पर बहुत कुछ बताया है। हम्म, सत्यम धर्म, सत्यम वद, धर्मम चर, अनृत नहीं बोलो, स्वाध्याय करो, प्रवचन करो, इसमें प्रमाद मत करो। तो बहुत सारी व्याख्या है वहां पर, बहुत सारी लिस्टिंग है, जहां पर आपको पता लगेगा कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है। लेकिन अब जब आपको एक एक मोटा व्यवहार, अब मोटे उस व्यवहार से हमें ये पता लग गया कि ये धर्म है और ये अधर्म है, तो अब ऋषि ये बात और कहते हैं, महर्षि वेदव्यास जी योग दर्शन में कहते हैं कि अगर प्रश्न तो मन में उठेगा ही ना कि धर्म का पालन क्यों किया जाए, धर्म के पालन से होता क्या है। भाई ठीक है, मैंने धर्म का पालन किया, मैं सामने वाले से भी यही अपेक्षा करता हूँ कि वो मेरे से भी उस प्रकार का व्यवहार करे। वास्तव में धर्म का पालन क्या है, धर्म का पालन व्यवहार ही है। जिसका जितना अच्छा शुद्ध व्यवहार है, जिसका जितना अच्छा मधुर व्यवहार है, जब कहते हैं ना किसी की स्तुति की जाती है, मधुर व्यवहार के धनी, हम्म, उत्तम व्यवहार के धनी फला 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 जी को मैं आमंत्रित करता हूँ। और जो दुष्ट व्यवहार का धनी है उसको कोई आमंत्रित करना चाहेगा? जो दुष्ट व्यवहार में जिसने पीएचडी कर रखी है, अपने आप को सिद्ध पुरुष घोषित कर रखा है, ऐसे सिद्ध ज्ञानी पुरुष को क्या कोई आमंत्रित करना चाहेगा? जो दुष्ट व्यवहार में भी सिद्ध। तो जो ज्ञान है, चाहे विवेक है, चाहे सामर्थ्य है, चाहे किसी भी प्रकार का सामर्थ्य क्यों ना हो, धार्मिक होना वहां आवश्यक है। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जितने भी ग्रंथ लिखे, जितना भी कुछ उन्होंने आलोड़न विलोड़न किया, वहां जब विद्वत्ता की बात कही तो विद्वत्ता की बात को कहते हुए उन्होंने धर्म की बात को सबसे पहले वहां पर जोड़ा। भाई विद्वत्ता तो ऐसी है जैसे
पैनी तलवार, पैना चाकू, जिसके पास में चाकू है और चाकू चलाना जिसको आता है तो सामर्थ्य है वो उसका। लेकिन जैसे ही किसी नौसिखिए के पास में मान लीजिए कोई हथियार आ जाए, कोई शस्त्र आ जाए, कोई ऐसी कोई विद्या आ जाए, कोई ऐसा कोई युक्ति आ जाए, तो वो क्या करेगा, निश्चित रूप से उसकी बुद्धि जो है उसका दुरुपयोग करने की सोचेगी। सोचेगी नहीं सोचेगी, क्योंकि वो तो एक कला है। अब उस कला का उपयोग कहाँ होगा? परमात्मा ने बुद्धि तो बहुत तेज दी है, लेकिन बुद्धि तेज दे करके हो क्या? या तो वो आतंकवादी गतिविधियों में है, चल तो वो ऐसी गतिविधियों में रही है कि जिससे समाज का नाश हो रहा है, जिससे समाज विखंडित हो रहा है। तो शस्त्र तो बहुत अच्छा है, बुद्धि तो बहुत तेज है, चलने लगी तो बस काटती चली जाएगी, लोगों को परेशान करती चली जाएगी। लेकिन दिशा से ही क्या होता है, उसका निर्धारण होता है कि वास्तव में तो ये जो बुद्धि है, ये जो उसको सामर्थ्य मिला है, ये सामर्थ्य उसके लिए लाभकारी है या हानिकारक है। तो ठीक इसी प्रकार से ये जो धर्म, ये जो विद्या है, ये जो ज्ञान है, ये जो सामर्थ्य जो मिला हुआ है, उस सामर्थ्य के साथ में धार्मिकता को भी ऋषि ज्ञानंद ने जोड़ा है। जो बहुत धनपति हैं, जो भामाशाह हैं, वहां पर भी बहुत बड़े लोग हैं आर्थिक दृष्टि से, वहां पर भी धार्मिकता को जोड़ा है। तो इन सबके साथ में धार्मिकता को जोड़ने का प्रयोजन यही है कि दिशा ठीक हो। सामर्थ्य तो बहुत अर्जित कर लिया, लेकिन सामर्थ्य अर्जित होने के साथ में दिशा ठीक हो, और वो धर्म से निर्धारित होगी, वो धर्म के अलावा निर्धारित नहीं हो सकती। किसी को आपने राजा तो बना दिया, बहुत बुद्धिमान है, बहुत तेज दिमाग है, बहुत व्यवस्था अच्छी कर लेता है, बहुत सारी चीजें हैं, आपने उसको प्रधान की कुर्सी पर बिठा दिया, आपने उसके पूरे पूरे देश का नेतृत्व तो उसको दे दिया, लेकिन नेतृत्व दे करके किया क्या? है तो वो अधार्मिक। तो अधार्मिक होने से उसकी जो बुद्धि है, उसका जो नेतृत्व है, उस नेतृत्व से वो जो संगठन है, वो जो संस्था है, वो जो परिवार है, वो जो राष्ट्र है, वो जो समाज है, कहाँ जाए? गर्त की ओर जाएगा। तो धार्मिकता को का जो चुनाव है, वो ऋषि दयानंद ने अपनी पहली प्राथमिकता में रखा है। भाई विद्वान हो चाहे मत हो, चाहे बहुत ज्यादा पढ़ पाओ चाहे मत पढ़ पाओ, लेकिन धार्मिक तो अवश्य ही सबको होना चाहिए, ऐसा ऋषि दयानंद कहते हैं। तो महर्षि वेद व्यास जी योग दर्शन में कहते हैं कि भाई धर्म का पालन करना इसलिए चाहिए क्योंकि धर्मात् सुखम और अधर्मात् दुखम। धर्म से सुख की प्राप्ति होगी और धर्म से दुख की प्राप्ति होगी या सुख की प्राप्ति होगी? धर्मात् दुखम अधर्मात् सुखम, ये ठीक है, वास्तव में तो यही ठीक है। पढ़ पढ़ पोथी जग भया, पंडित भया न कोय। भाई ये तो सब किताबी बातें हैं, इन किताबी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। और इन उपदेशों से क्या होना है? पंडित जी आ गए, आचार्य जी आ गए, उपदेश दे दिया, आधा पौन घंटा एक घंटा पेटी कर दिए, जिसको हमें जीना है। उपदेश देने में तो हर कोई कुशल है, उपदेश देने में क्या लगता है? और थोड़ा सा उसको बोलना आता हो, थोड़ा सा उसको जानकारी हो, और जानकारी होने पर, थोड़ा सा ज्ञान होने पर बोल सकता है व्यक्ति, कोई विशेष बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब बोलना क्या है, बोलना भी एक कला है, और उसके लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, बहुत सारे लोग उसमें पैसा दे करके यही सीखते हैं कि आखिर बोला कैसे जाए। लेकिन आर्य समाज और आर्य विद्यालय की संस्था ऐसी है, ऐसा सिस्टम है इसमें कि व्यक्ति बस प्रवेश करना चाहिए, निकल करके बस वक्ता ही बन करके निकलेगा। तो धर्मात् सुखम अधर्मात् दुखम, ये जो बात जो ऋषि कहते हैं, तो ये तो ऋषियों की बातें हैं। मन तो ऐसा कहता है कि धर्मात् दुखम अधर्मात् सुखम, सुख तो अधर्म से ही मिलता है। देखो कितने बिल्कुल एकदम ऐसे मुरझाया हुआ सा चेहरा है, बैठे हुए हैं, बगल में बैठा हुआ जो पड़ोसी है उसको छेड़ो तो जरा, तो फिर देखो कितना मजा आएगा।
आप कहते हो कि अधर्म मत करो, अधर्म करने से ही तो आनंद आ रहा है। सुबह 10 बजे से लेकर के और शाम को 6 बजे तक मजदूरी करो, तब जाकर के जेब में 2,000 रुपए आएंगे, महीने के 60,000 रुपए। पूरा पसीना बहाओ, मेट्रो में जाओ आओ, कौन इतनी मेहनत करे, फट से जेब को काटो। और उसको भी करने की क्या जरूरत है, कोड वोड मांग लो। आजकल तो क्या है, बस ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, एक ही झटके में 40-50 लाख रुपए सफा, हो गया काम। 2-4 साल का काम हो गया, अब वर्ल्ड टूर कर लो। तो वास्तव में क्या है, अधर्मात् सुखम। अधर्म किया, गलत किया तो क्या हुआ, गलत तो उनकी नजरों में है। तो ये जो प्रवृत्ति हुई, इस प्रवृत्ति से क्या हुआ, बहुत आराम से जीवन सुख में चलता रहता है। करना क्या है जी, एक सिग्नेचर ही तो करना है, एक प्रस्ताव ही तो पास करना है गवर्नमेंट का। सामने वाले ने तो 10 करोड़ रुपए की पेटी सामने रखी हुई है, क्या फर्क पड़ रहा है, 1-2 लाख रुपए आर्य समाज को ही दे देंगे। सबके मुंह बंद। तो कहाँ है धर्म से सुख, कहाँ है सुख, तो अधर्म से है। बस केवल एक सिग्नेचर, कुछ नहीं करना। आपको ऑफिस में नहीं करना हो तो घर आ जाएंगे, घर पे भी दिक्कत लग रही है तो ऑन रोड आकर के आपको बस एक सिग्नेचर करना है, सारा काम सब व्यवस्थित है, आपको कहीं कुछ नहीं। तो वास्तव में ये है, समाज में उपदेश तो होते हैं धर्मात् सुखम अधर्मात् दुखम। ऋषियों ने तो कह दिया, ऋषियों ने तो जो निर्णय निकाला, ऋषियों ने तो वेदों को पढ़ करके, जीवन जी करके, योगाभ्यास करके, समाधि के माध्यम से जो निर्णय निकाला, वो तो उन्होंने दोनों हाथ खड़े करके खूब अच्छे से कह दिया कि भाई ऐसे है, देख लो तुम्हारी क्या मर्जी है, क्या इच्छा है तुम्हारी, धर्म की तरफ चलना है या अधर्म की तरफ चलना है। बोले हमें तो अधर्म का रास्ता ज्यादा पसंद आ रहा है, बढ़िया है, एकदम से फर्स्ट क्लास, सारे काम बिल्कुल सेट हो जाते हैं। लेकिन महर्षि मनु अब इसका उत्तर देते हुए एक बात कहते हैं, एक श्लोक कहते हैं, क्योंकि हमारे मन में ये, और ये देखिए उस समय ऋषि ने ये बात लिखी थी, इसका मतलब उस समय में भी ये विचारधारा, उस समय में लोग इस तरह से सोचते होंगे कि धर्म का है, धर्म के पालन से क्या लाभ होगा। देखो धर्म का पालन करने वाला तो कितना दुखी है, कितना परेशान है, कितना पसीना बहा रहा है, कितना कष्ट से युक्त हो रहा है। और अधर्म अधर्म करने वाला, चोरी करने वाला, धोखाधड़ी करने वाला, जालसाजी करने वाला, देखो बड़ी बड़ी गाड़ियों में, बड़े बड़े बंगलों में, और पूरे 5 स्टार में वर्ल्ड टूर और ये वो सब, फर्स्ट क्लास जीवन उसका कितना आनंदित है, कितना बढ़िया सोफा इसके घर में आ गया। हमारे तो देखो दरी से ही सो रहे हैं हम। क्या करते हो जी, 20 साल हो गए आपसे विवाह किए हुए, अभी तक वही दरी पर सुला रखा है। पड़ोसी को देखो कहाँ से कहाँ चला गया। तो आदि आदि ये बहुत सारी चीजें हमारे समाज में रहती हैं, हर परिवार में, हर जगह ये चीज देखने को मिलती है। तो महर्षि मनु इस बात के लिए कहते हैं, अधर्मेण एधते तावत् ततो भद्राणि पश्यतः ततः सपत्नांजयति समूलस्तु विनश्यति। बोले देख लीजिए, आपको मैं धर्म का सार बता रहा हूँ, आपको मैं धर्म के बारे में बता रहा हूँ कि वास्तव में ये अधर्म जो है वो आपको कहाँ लेकर के जाएगा और धर्म आपको कहाँ लेकर के जाएगा। तो ऋषि कहते हैं अधर्मेण एधते तावत्, बोले जब व्यक्ति अधर्म का आचरण कर रहा होता है, जालसाजी कर रहा होता है, असत्य बोल रहा होता है, मिथ्यावादी बन रहा होता है, झूठ साज कर करा करके अपना काम तो बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो सबसे जो बड़ी चीज है वो तो रुपया है। तो सबसे बड़ा जो है वो क्या है, वो तो रुपया है, हमें तो केवल रुपये पर फोकस करना है। लेकिन ऋषि कहते हैं कि जब व्यक्ति अधर्म से इस तरह का अर्जन कर रहा होता है, ततो भद्राणी पश्यता, तो बड़ा मौज की स्थिति में रहता है। अरे वाह, सब जगह चकाचौंध चकाचौंध, बेटी की शादी करनी है तो सब कितना खर्च किया, अरे 4 करोड़ रुपया खर्च किया, क्या बात। दिल्ली की सबसे बड़ी जो कोठी है वो उनकी है, और जो सबसे बड़ा जो होटल 5 स्टार है, रेडिसन जो होटल है, उसने बुकिंग करवाई है। तब ततो भद्राणी पश्यता, बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, अरे क्या बड़ा काम कर दिया।
तो ततो भद्राणी, सब जगह उसको भद्र ही भद्र दिखाई देता है। ततः सपत्नान जयति, और ये स्थिति भी बन जाती है कि वो अपने शत्रुओं को भी क्या कर लेता है, उन पर भी अधिकार कर लेता है, उनको भी जीत लेता है, उनको भी दबा देता है। लेकिन ये कब तक चलेगा ये ड्रामा? ये ड्रामा कब तक चलेगा? तो फिर आगे कहा उन्होंने कि समूलस्तु विनश्यति, लेकिन एक समय ऐसा आने आता है, एक समय ऐसा आता है कि वो जड़ के साथ में ही समाप्त हो जाता है, जड़ से समाप्त हो जाता है। अब उसकी स्थिति नहीं रहेगी, अब वो नहीं रह सकता। अब वो उस मौज की स्थिति में, उस ऊंची स्थिति में कि जिसमें लोगों के द्वारा उसकी प्रशंसा ही प्रशंसा हो रही थी, जिसमें उसको भद्र ही भद्र दिखाई दे रहा था, अब कुछ नहीं मिलेगा। अब कोई नहीं पूछने वाला है, अब कोई नहीं उसको देखने वाला है, उसकी उसकी कोई वैल्यू अब नहीं रही। अब देख लीजिए, 10 साल 20 साल खूब लूटा लोगों को, खूब शोषण किया। एक स्वामी है, एक कारीगर उसके पास में काम कर रहा है, उसको पर्याप्त वेतन दिया जाना चाहिए। एक विद्यालय में प्रधानाध्यापक को या उसका जो मैनेजमेंट जो कमेटी है उसको, उसके जो शिक्षक हैं उन शिक्षकों को, जो कि सबसे ज्यादा जो शोषित वर्ग है वो शिक्षक ही है। किसी को भी जाकर के उठा लो भाई, कोई कैसी स्थिति है। प्राइवेट स्कूल्स में जो शिक्षक हैं वो सब रोते चीखते चिल्लाते रहते हैं, तो कितनी गालियां देते होंगे वो उस मैनेजमेंट को, सोच सकते हैं आप। सुबह से लेकर के रात तक गालियां गालियां उनको मिलती हैं। क्यों? क्योंकि वो शोषित हो रहे हैं। 4,000 रुपए, 5,000 रुपए, 6,000 रुपए, जैसे तैसे करके उनको चला जा रहा है काम किया। तो बोले ये एक समय तक चलता है, एक समय के बाद में फिर उसकी जो सरकार है, उसकी जो दुकान है वो क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्यों हो जाती है? क्योंकि एक सत्ता ऐसी है जो बैठी हुई है, जो सबके कर्मों को देख रही है। हम कर्म करने में तो स्वतंत्र है, कर्म तो हम स्वतंत्रता से कर सकते हैं। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, मैं चाहे तो अच्छा करूं, चाहे तो मैं बुरा करूं, और चाहे तो कुछ और ही कर दूं। चाहे तो मैं परोपकार करूं, चाहे तो मैं किसी का सहयोग करूं, और चाहे मैं किसी का सहयोग ना करूं, और चाहे तो कुछ और ही कर दूं, धूम धड़ाका कर दूं, उसका बैंड बाजा बजा दूं उसका, मेरी इच्छा है। अब कर्म करने में तो मेरी स्वतंत्रता है, मैं अपने हिसाब से कैसे भी कर्म कर सकता हूँ, लेकिन फल भोग में मेरी क्या है, स्वतंत्रता है। अब मैं परतंत्र हूं। हम में से किसने ये सोचा था कि मैं इस ऐसे परिवार में मेरा जन्म हो, इस परिवार में मैं जन्म लूंगा, मैं स्त्री होऊंगा या पुरुष होऊंगा, मैं गरीब परिवार में आना चाहता हूँ या अमीर परिवार में आना चाहता हूँ। कौन है जो गरीब परिवार में जन्म लेना चाहता होगा? कौन है? कौन है जो अभावग्रस्त परिवार में आना चाहता होगा? लेकिन डंडा पड़ता है तो वहीं जाना पड़ता है, जाओ, अब नहीं चलेगी तुम्हारी, बहुत हो गई, अब तो आपको जाना पड़ेगा। तो ये जो स्थिति है ये परमात्मा के द्वारा नियंत्रित होती है। तो जो ये जो धर्म की चर्चा की जा रही है, धर्म की जो बात की जा रही है, इस धर्म का जो आधार है, इस धर्म पर जो चल सकता है, इस धर्म का जो पालन कर सकता है, वो वही कर सकता है जो ईश्वर पर विश्वास रखता हो। नहीं तो धर्म का पालन व्यक्ति नहीं कर पाता है, नहीं कर सकता है। जब सामाजिक क्षेत्र में व्यक्ति जब काम कर रहा होता है, प्रायः करके बड़ी बड़ी संस्थाओं में बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, सरकारी स्थितियां रहती है, तो जो संगठनों में है वो इस बात को समझते हैं, वहां पर कहीं ना कुछ विरोध की स्थिति बनी रहती है, कुछ ना कुछ रहता ही है। तो ये प्रायः ये सुनने को मिलता है, हमें का लेना देना, हमारे यहाँ ऐसे बोलते हैं, भाई मुझे क्या लेना देना है, भाई मेरा अच्छा खासा मेरी नौकरी है, मेरा अच्छा खासा मेरा व्यापार है, मेरा हंसता खेलता हुआ मेरा परिवार है। मेरी पत्नी मुझे रोजाना कहती है कि भाई क्यों परेशान हो रहे हैं, क्या जरूरत है आपको समाज का काम करने की? एक तो समाज का लिए काम करने के लिए समय निकालो, आर्य समाज में जाओ, पूरा समय दो, और समय देने के बाद में वहां पर आपके ऊपर ही उंगली उठाई जाए, आपको ही लोग दोषी ठहराए, और तो और आपको समाज से बाहर के लिए उतारू रहते हैं।
कैसे ये संगठन में ना रहे? तो एक तरफ तो है कि हम काम कर रहे हैं, समाज का काम कर रहे हैं, और दूसरी तरफ देखो मिले, भाई मैं तो नहीं करूंगा। भाई मेरे को क्या पैसा चाहिए क्या समाज के काम? मैं क्यों करूँ समाज का काम? मेरे को क्या मिल रहा है? तो अब देखिए, ध्यान से सुनिए, मेरे को क्या मिल रहा है? मैं क्यों समाज का काम करूं? मेरे को समाज के काम करने से फायदा क्या है? बच्चे कहते हैं तुम करते हो, सुबह से शाम तक घूमते रहते हो, तुम्हें मिल क्या रहा है? ध्यान लगाओ ना अपने काम के ऊपर, कहाँ कारोबार तुम्हारा ज्यादा बढ़ेगा। लखन लाल जी, क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो? कौन सी आपकी नौकरी लग रही है? कौन सी यहाँ आपको वेतन मिल रहा है? क्यों मेहनत कर रहे हो? रिश्तेदार हैं, भाई बंधु हैं, घर के परिवार के सदस्य हैं। पत्नी काम कर रही है तो पति छेड़ता रहता है, पति काम कर रहा है तो पत्नी छेड़ती रहती है, फालतू में समय लगा है, फालतू में। तो वहां पर केवल क्या सोच करके व्यक्ति वहां पर चल सकता है? ईश्वर के कर्म फल की व्यवस्था को देख करके, कि मैं जो कर रहा हूं, चाहे किसी और को दिख रहा है चाहे नहीं दिख रहा है, चाहे समाज के लोगों को दिख रहा है चाहे नहीं दिख रहा है, चाहे लोग मेरे काम पर आपत्ति कर रहे हैं चाहे नहीं कर रहे हैं, चाहे मेरी प्रशंसा कर रहे हैं चाहे मेरी स्तुति कर रहे हैं, लेकिन मैं जो कुछ भी काम कर रहा हूँ, मैं जो समय दे रहा हूँ, मैं जो श्रम कर रहा हूँ, चाहे वो ऑनलाइन माध्यम से कर रहा हूँ, चाहे मैं फिजिकल माध्यम से कर रहा हूँ, चाहे मैं किसी संस्था का कोई पदाधिकारी हूँ, चाहे मैं कुछ भी हूँ, किसी भी प्रकार से मैं सेवा कर रहा हूँ, चाहे कोई मेरी सेवा को देख रहा हो नहीं देख रहा हो, मेरे को माला पहना रहा हो नहीं पहना रहा हो, लेकिन एक तो ऐसी सत्ता है जो मेरे को लगातार देख रही है। एक सीसीटीवी कैमरा तो ऐसा लगा हुआ है, भाई और लगे हुए हैं या नहीं लगे हुए हैं, लेकिन एक तो ऐसा है, वो परमात्मा का सीसीटीवी, जो सतत हमारे कर्मों को, हमारे मन को देख रहा है, जान रहा है, सुन रहा है। हर एक गतिविधि पर हमारी नजर बनाए हुए, नजर गड़ाए हुए है। भाई बचोगे तो बचोगे कहाँ? जाओगे तो जाओगे कहाँ? रहोगे तो रहोगे कहाँ? मेरी आवाज नहीं आ रही है? आप आप परेशान मत होइए, ये कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो जुड़ना नहीं जानते तो वे ऐसे ही कमेंट करते हैं जी। अच्छा। जी। तो एक ऐसी सत्ता है जो हमें देख रही है, और वही जो सत्ता है वही हमारे कर्मों का फल दे। उसके बिना और किसी का सामर्थ्य नहीं है, उसके बिना और कोई ऐसा नहीं है जो हमें हमारे कर्मों का फल दे सकता हो, दे सकने के सामर्थ्य वाला, दे सकने की स्थिति वाला। इसलिए हम निश्चिंत होकर के, आत्मविश्वासी होकर के, विपरीत परिस्थितियों में रह करके भी उन कार्यों को करने के लिए उत्साहित हो सकते हैं। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती का जो जीवन है, और क्या है भाई, उनके साथ में जो हुआ, उनके साथ में लोगों ने जो व्यवहार किया, क्या वो अपेक्षित व्यवहार था? कि एक व्यक्ति तो सब सामर्थ्य लगा करके समाज के लिए काम कर रहा हो, और समाज के लोग उसको, और तो छोड़ दीजिए, मान अपमान ये तो सब बहुत छोटी चीज हो गई, उसको जान से मारने के लिए दिन रात सोचते रहते हैं कि इस सन्यासी को भारत से, इस राष्ट्र से, इस जीवन से कैसे च्युत कर दिया जाए। और एक बार नहीं, दो बार नहीं, 10 बार नहीं, अनेकों बार उनके प्राण की हत्या के लिए प्रयास किए गए था। अनेक प्रकार के प्रलोभन किए, अनेक प्रकार से मारने की कोशिश उनको की गई। अपमान तो पूछो ही मत, मतलब अपमान तो उनके लिए जैसे जैसे सम्मान हो, जैसे परवाह ही नहीं करते थे। तो अब इतना बड़ा साहस, इतना बड़ा उत्साह, आज हमारी स्थिति अगर हम अवलोकन करें कि हम भी समाज का काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी भी स्थिति में है, किसी, कोई आप में से जो जुड़े हुए हैं वो सब प्रतिष्ठित लोग आप सब हैं, कहीं ना कहीं किसी संस्था के प्रधान की भूमिका में होंगे, कोई मंत्री होगा, कोई उप मंत्री होगा, कोई प्रधान होगा, कोई कोषाध्यक्ष होगा, कोई पुस्तकालय अध्यक्ष होंगे, कोई उपदेशक होंगे, कोई कुछ होंगे, कोई किसी ना किसी दायित्व का निर्वहन तो हम कर रहे हैं।
लेकिन उन दायित्वों का निर्वहन करते हुए जब हमारे ऊपर जब आक्षेप लगते हैं तो उन आक्षेपों के समय में हम कितने प्रसन्न रह पाते हैं, कितने सहज रह पाते हैं, ये क्या है, ये वास्तव में हमारी ईश्वर के प्रति जो समर्पण है, ईश्वर भक्ति जो है, हमारा जो मानसिक स्तर है, उस मानसिक स्तर को हमारा तो वहां पर पता लगता है। तो महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जो कहा धर्म के विषय में और जो कहा उन्होंने ईश्वर के विषय में, वो सब उन्होंने अपने जीवन में उतार करके भी दिखाया। और उनका जो जीवन चरित्र है, उनके जीवन चरित्र में जब हम देखेंगे तो बहुत सारे सिद्धांत जो सत्यार्थ प्रकाश में आपको देखने को मिलेंगे, वो वहां उनके जीवन में उतरते हुए वहां आपको नजर आएंगे। तो जो धर्म का जो पालन है, धर्म के पालन से हो सकता है कि उसमें कुछ रुकावटें आ रही हो, उसमें कुछ बाधाएं आ रही हो, कुछ दिक्कतें आ रही हो, लेकिन अंततः विजय धर्म की ही होती है। अंततः विजय जो है वो सत्य की ही होती है। और इसमें ऋषियों ने अनेक उपनिषदों में, दर्शनों में, शास्त्रों में, वेद के अनेक वचनों में इस प्रकार का है, सत्यमेव जयते नानृतम, सदा सत्य की ही विजय होती है। और सत्य क्या है? सत्य ही धर्म है। सत्यमेव जयते न अनृतम, अनृत विजय को प्राप्त नहीं होता है। सत्येन पंथा विततो देवयानः। हमको लगता है कि हमको 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, 30 साल हो गए, 50 साल हो गए, लेकिन अभी भी हमारे जीवन में कोई प्रगति आध्यात्मिक रूप से नहीं हो पा रही है। हम जैसे पहले थे वैसे ही आज हैं। दूसरों के विषय में भी कई बार हमें ऐसे लगने लगता है कि 50 साल हो गए इस व्यक्ति को देखते देखते, वही वही जीवन है इसका, कोई रवैया में कोई अंतर ही नहीं है। क्यों अंतर नहीं आ रहा? क्यों? क्योंकि हम सत्य को लेकर के जी नहीं पा रहे हैं। सत्य को लेकर, सत्य हमने पकड़ा हुआ नहीं है। क्यों? सत्येन पंथा विततो देवयान। सत्य से ही हमारा जो मार्ग है वो कैसा हो सकता है? वो विस्तृत हो सकता है। सत्य से ही हमारा मार्ग फैल सकता है, हम उस पथ की ओर अग्रसर हो सकते हैं। इसीलिए ऋषि ने कहा, धर्म एव हतो हन्ति, धर्मो रक्षति रक्षितः। जो रक्षित किया हुआ जो धर्म है वही आपकी क्या करेगा? रक्षा करेगा। यदि आप चाहते हैं कि आप रक्षित रहें, यदि आप चाहते हैं कि आप सुरक्षित रहें, यदि आप चाहते हैं कि आप अपने जीवन में ठीक रहें, तो आपको उस धर्म का पालन करना होगा। और कई बार हमारे जीवन में ऐसी स्थितियां बन जाती हैं, ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं कि उन परिस्थितियों को देख करके हमें ऐसा लगता है कि पता नहीं कैसे मैं बच गया। पक्की बात है, 100% मेरी तो डेथ होने वाली थी। तो शास्त्रकार कहते हैं, नीतिकार कहते हैं, इन ऐसी परिस्थितियों में अगर ये व्यक्ति बचा हुआ है तो किस कारण से बचा हुआ है? वो अपने पूर्व संचित पुण्यों के कारण से ही आज बचा हुआ है। तो धर्मो रक्षति रक्षितः। तो रक्षित किया हुआ जो धर्म है वो ऐसे समय में उदित होकर के और आपको बचा ले जाता है। तब आपको पता लगता है, नहीं, मैंने वो जो पुण्य किया था, मैंने वो जो दान किया था, मैंने वो जो सहयोग किया था, मैंने किसी की जो सेवा की थी, मैंने किसी का जो उपकार किया था, उस उपकार का फल मेरे को, किसी उपकार का मैंने जो किया है, पहले जो मैंने कर्म किए हैं उनका फल मेरे को आज मिल रहा है। तो हमें सत्य की ओर आगे बढ़ना चाहिए, हमें धर्म की ओर आगे बढ़ना चाहिए। और यदि हम धर्म की ओर आगे नहीं बढ़े तो ये भी कहा हुआ है, धर्म एव हतो हन्ति। यदि धर्म का हान कर दिया, यदि उसको नाश कर दिया, तो मारा हुआ धर्म तुम्हें भी इस आज की भाषा में निपटा देगा। तो वो जो अधर्म है, वो अधर्म हमें निपटा देगा। तो हम निपटे नहीं, हम अच्छी प्रकार से बढ़ते रहें, अच्छी प्रकार से आगे बढ़ते रहें, चलते रहें उस मार्ग पर, उस ईश्वर की तरफ, उस वेद की तरफ, उन ऋषियों की तरफ, उनके दिखाए हुए मार्ग की तरफ, उस धर्म की तरफ हम आगे बढ़ते रहें। इन्हीं कामनाओं के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बड़े धैर्य से आपने मेरी बात को सुना, इसके लिए धन्यवाद। ओम। बहुत ही उत्तम व्याख्यान धर्म का स्वरूप रविशंकर कृष्णाचार्य जी ने हम सबके बीच में रखा है। और अब हम वो स्नेह प्रेम, जैसे कि इसका नाम है आर्यों का महाकुंभ, अभी हमारे
मोक्षराज जी भी जुड़ के गए हुए हैं। आचार्य प्रीति शर्मा वेदालंकार जी मुंबई से जुड़ी हुई हैं। हम चाहते हैं कि 2 शब्दों में उनका भी स्नेह प्रेम आशीर्वाद हमें मिले। निष्ठा विद्यालंकार जी हमारे बीच में जुड़ी हुई हैं बहन जी, उनको भी हम सुनेंगे। और प्रमोद योगार्थी जी जो दयानंद ब्रह्म महाविद्यालय के प्राचार्य हैं, उनको भी सुनेंगे। आइए प्रीति जी। जी बहन जी। सभी को नमस्ते। नमस्ते सभी को। नमस्ते बहन जी। नमस्ते आचार्य जी नमस्ते और निष्ठा दीदी नमस्ते। निष्ठा दीदी मेरे गुरुकुल की ही है, मेरे से सीनियर स्नातका है मेरे गुरुकुल की। तो मैं क्या कहूँ, सब कुछ तो आचार्य जी ने कह ही दिया। उन्होंने जो उनका मेन फोकस था, जो एक पॉइंट में पूरे भाषण में सुनती रही, और अगर उसे भी अपने जीवन में धारण करेंगे तो निश्चित रूप से हम एक अच्छे मनुष्य कहलाने योग्य बन पाएंगे। और वो ये था जो उन्होंने शुरुआत भी वहीं से की और खत्म भी वहीं पर किया। अगर हम उसको जाने और समझें कि धार्मिक व्यक्ति वही हो सकता है जो ईश्वर विश्वासी होगा, और जो ईश्वर विश्वासी नहीं होगा वो धार्मिक कभी भी नहीं हो सकता है। तो हम ईश्वर को मानते तो सभी हैं, लेकिन हम उसको जानने का कभी प्रयास नहीं करते। कवि ने बड़ी सुंदर बात लिखी कि बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो एक कतरा खून निकला। तो इस दिल का जिंदगी भर शोर सुनते रहे हम, और जो बैठा था, जो आवाज लगाता रहा दिल से, यानी ईश्वर, उस तक पहुंच ही नहीं पाए, उसकी आवाज हम तक पहुंच ही नहीं पाई और हम उस तक पहुंच ही नहीं पाए। तो हम ईश्वर विश्वासी नहीं होंगे निश्चित रूप से, तो हम धार्मिक भी कभी भी नहीं हो सकते हैं। तो आचार्य जी ने बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत सरल व्याख्यान दिया। तो उसका पूरा जो अर्थ निकालेंगे तो वही है कि प्रथम हम ईश्वर विश्वासी बने, उसके बाद हम जो कुछ भी बन सकते हैं वो बने, और अच्छा ही बनने का प्रयास करें। ईश्वर विश्वासी होंगे तो आप धार्मिक अवश्य बनेंगे। तो बस इतना सा मुझे कहना था। आपने सुना, धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। और आचार्य प्रीति जी ने जो भद्र बोले, अच्छा बोले, उस पर व्याख्यान दिया था, तो हम तो ट्रेन में थे, हमारी बेटी यहाँ पे उसको मूवमेंट दे रही थी रिकॉर्डिंग को, उसने पूरा सुना। तो आज वो चर्चा भी कर रही थी आपकी कि मैंने बहन जी को पूरा सुना। प्रमोद योगार्थी जी प्राचार्य दयानंद ब्रह्म महाविद्यालय हिसार, अपना ऑडियो खोल लीजिए। और हमारी बहन डॉक्टर निष्ठा विद्यालंकार जी जो गुरुकुल ताकनी हाथरस की स्नातका है और आचार्य प्रीति जी की सीनियर हैं। तो आइए जी। आर्य जी नमस्ते जी, सबको हाँ, नमस्ते जी। नमस्ते। वीडियो खोल लीजिए प्रमोद जी, वीडियो खोल लीजिए। मैं वीडियो नहीं, मैं वैसे ही बोल रहा हूँ। फिर बोलिए। मैं हाँ कल बोलिए। या परसों। ठीक है, बोलिए बोलिए बोलिए। 31 तारीख को आपको सुनेंगे। हाँ हाँ, उनकी तो 31 को मैं बोलूंगा। मैं हाँ। आचार्य जी ने जिन्होंने धर्म पर बहुत अच्छा व्याख्यान दिया है, बहुत अच्छा लगा है, अच्छे प्रमाणों के साथ में और बढ़िया तरह से, बड़ी सरल बढ़िया भाषा में बहुत अच्छा किया। चलिए, तो आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद प्रमोद जी। और हाँ कल भी आचार्य रविशंकर जी बोलेंगे 27 तारीख को। और जी 28 को हमारे योग विषय को लेकर के डॉक्टर अखिलेश शर्मा जलगांव महाराष्ट्र, और 29 और 30 को अपने जो दत्त जी हैं, नरेंद्र दत्त जी, उनके चिरंजीव है नरेंद्र दत्त जी, वो रहेंगे 29 और 30 को। और 31 को पुनः प्रभु शास्त्री जी को, इसके बाद 1 से 5 तक हमारे आचार्य भवदेव शास्त्री जी रहेंगे। उसके बाद पुनः रविशंकर जी, बहन निष्ठा जी, प्रीति जी, सभी लोग रहेंगी। आई बहन निष्ठा जी। वैदिक ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने वाले हमारे भाई लखनलाल जी आर्य, रत्न शिक्षक, रात दिन लगे रहते हैं चिंता में कैसे विद्वानों का मैनेजमेंट करते हैं, कितनी बार लोगों को आग्रह करते हैं, कोई समय दे पाता है, कोई कभी नेट नहीं साथ देता, लेकिन इनका ये प्रयास बड़ा अक्षुण्ण है कि बहुत बहुत हार्दिक बधाई के पात्र हैं। और आज और बहुत ही सुलझे हुए और बहुत ही अच्छे विद्वानों को ढूंढ ढूंढ करके लाते हैं। और मैं भी कुछ आपके माध्यम से नए नए विद्वानों से परिचित हो रही हूँ।
आज के जो विद्वान हैं आदरणीय आचार्य रविशंकर जी आर्य, संभवतः मैं पहली बार आपको देख रही हूँ या पहले कहीं मिले होंगे तो याद नहीं है, लेकिन जो आपका आधे घंटे तक मैंने वक्तव्य सुना, वस्तुतः बहुत ही सहज, सुबोध और बड़ी ही ग्राह्य शैली में आपने अच्छी तरह से उनके प्रमाणों से सुपरीक्षित बहुत ही उत्तम व्याख्यान आपका रहा और बहुत ही मुझे अच्छा लगा। सरल करके जो भी मंत्र थे वेदों के और प्रमाण थे, उनको बहुत ही अच्छी तरह से आपने स्पष्ट किया एक एक शब्द को। तो ये बहुत ही अच्छी आपकी उत्तम शैली है और सभी को प्रभावित कर रही थी। मैं तो स्वयं ही आपसे बहुत प्रभावित हुई सुन करके, और मैं परिचय तो आदरणीय लखनलाल जी आर्य से ले लूंगी। मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैं आपसे पहले कहाँ मिली हूँ, नहीं, आपने आप अच्छे विद्वान हैं। जी बहन जी, आप नहीं मिली होंगी क्योंकि हम भी पहली बार मिल रहे हैं। आप अच्छा, हाँ, अपने आनंद प्रसारथी जी हैं, उन्होंने हाँ जी, उन्होंने ही हमें आपका परिचय भेजा है। अच्छा अच्छा और अच्छा। आपने कंप्यूटर साइंस से बीटेक किया हुआ है और बीटेक अरे वाह, करने के बाद आचार्य सत्यजीत जी और स्वामी विश्वनाथ जी के सानिध्य में रह के आपने आरवर रोजक और अजमेर में जाकर के दर्शनों का अध्ययन किया। उसके बाद जी अनवरत रूप से व्याख्यान और पुस्तकों में लेखन कार्य तमाम की चलते रहते हैं। और आर्मी दल, वो मतलब राजस्थान के सह प्रांत अध्यक्ष भी हैं आप वहाँ के। जी, अच्छा कार्य कर रहे हैं और बहुत ही ऐसे ऐसे हीरे छिपे हुए हैं और आप उन्हें खोज खोज कर ले आते हैं सबके माध्यम से। सब ईश्वर की कृपा है बहन जी, अपना कुछ जी नहीं। जी जी, नहीं नहीं, ये आपकी जो चाहना है अच्छे कार्य को आगे बढ़ाने की, बस प्रभु बस, साथ देता है। बिल्कुल देता है, बिल्कुल और देता है। बहुत ही धर्म शब्द तो इतना व्यापक शब्द है कि धर्म पर बहुत समय से व्याख्यान चले आ रहे हैं और विद्वान लोग अपनी अपनी शैली में बड़े सुंदर ढंग से धर्म की व्याख्या प्रस्तुत करते आ रहे हैं। और बहुत ही अच्छा आपने उद्बोधन दिया, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। सबसे उत्तम बात धर्म की यही है कि जो व्यवहार हमको अपने आप को पसंद नहीं है, वो हम दूसरों के साथ भी ना करें। तो इसलिए जो धर्म की क्रियाओं को करता है वो धार्मिक है, और जो धर्म को आत्मा में बसा लेता है वही धर्मात्मा हो जाता है। तो इसलिए परमात्मा हर क्षण हर पल हमारे कार्यों को देख रहा है। तो सीसी कैमरे तो जहां लगे होंगे वहीं तक हम उसकी नजर में होंगे। प्रायशः लिखा रहता है हर जगह कि आप कैमरे की नजर में है, लेकिन परमात्मा की नजर से हम एक पल भी नहीं हटते हैं, एक क्षण भी नहीं हटते हैं। वो हर क्षण हर पल हमारे कार्यों को देखता रहता है और तदनुसार हमारे कर्मों का परिणाम देता है। पाणिनि व्याकरण का सूत्र है स्वतंत्रः कर्ता। हम सभी जीवात्माएं कर्म करने में स्वतंत्र हैं और फल भोगने में परतंत्र हैं। परीक्षा देने में स्वतंत्र हैं, उसमें जो कुछ चाहे लिखें, लेकिन परिणाम भोगने में परतंत्र हैं। तो इसलिए परमात्मा के लिए कहा गया, किसी गीतकार ने लिखा, लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला, और घट घट बैठा अंतर्यामी, सबका हिसाब लगाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता। तो परमात्मा हमें फल प्रदाता है हमारे कर्मों के अनुसार, और शुभ अशुभ कर्मों का फल हमें उसी तरह से उसका रिजल्ट प्राप्त होना है। इसलिए हम अच्छे धार्मिक व्यक्ति बन करके और धर्म के कार्यों को करते हुए अपना यह लोक और परलोक, जिन कार्यों से हमारा यह लोक भी धन्य हो जाए और परलोक भी धन्य हो जाए, हम परम पद को प्राप्त कर लें, वही धर्म है। तो ऐसे धर्म युक्त कार्यों से हम जुड़े। अधार्मिक कार्यों का परिणाम कितना भयावह होता है वो भी आपने स्पष्ट किया। धर्मेणे तत्ते समूनश्यति, आपने उसको समझाया है कि अन्याय अधर्म
और छल कपट का व्यवहार कुछ समय के लिए तो हमें सुख प्रदान कर देता है, लेकिन कुछ समय के पश्चात वो हमें समूल विनष्ट कर देता है। तो इसलिए हम ऐसे अधार्मिक कार्यों को ना करें, अधार्मिक व्यवहारों को अपने आचरण में ना लाएं। सुंदर कार्यों को करते हुए, धार्मिक कार्यों को करते हुए हम जीवन को सुंदर बनाएं, उत्तम बनाएं। आपने बहुत ही धर्म का व्यावहारिक पक्ष रखा। मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ, आदरणीय आचार्य रविशंकर, और आप सभी श्रोताओं का। और हम भी आभारी हैं जो हमारी बहन डॉक्टर निष्ठा विद्यालंकार जी समय समय पर अपना इसमें प्रेम आशीर्वाद देने के लिए इस पटल पर आती रहती हैं, और जब भी हमें आवश्यकता पड़ती है तो हम आपको आमंत्रित करते हैं, आप कभी ना नहीं करती हैं, और हमें जो है हमारा प्रोग्राम चलता रहता है जी। हमेशा आपके अच्छे कार्यों में साथ में हम जुड़े हुए हैं, और वही जब संदेश दे रहे हैं तो हम उसके पीछे थोड़ी हटेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और हाँ, आप चले रहती व्यास नंदन शास्त्री जी, डॉक्टर व्यास नंदन शास्त्री जी बता, डॉक्टर प्रीति निष्ठा जी और सभी विद्वानों को बता दें, हमारे बीच में एक आए थे अतिथि बन करके वेद प्रकाश शर्मा जी। तो आज से 6 महीने पहले जब वो अतिथि बन करके लाए गए हमारे बीच में, तो तब से लेकर के आज तक परमानेंट हो गए। दूसरे हमारे व्यास नंदन शास्त्री जी, व्यास नंदन शास्त्री जी अतिथि बनकर आए थे, और तब से आज तक हमारे होके रह गए। और इसी प्रकार से अनिल नरोला जी, ये 2-3 लोग ऐसे हैं जब से जुड़े तब से एक भी दिन कभी गैप नहीं होता है। उन्हीं में से हमारे व्यास नंदन शास्त्री जी और महापंडितों के। आप दोनों महानुभावों के लिए विशेष ताली हो जानी चाहिए, जो परमानेंट है एकदम, किसी भी परिस्थिति में। हाँ, आप इस कार्यक्रम को जो छोड़ते ही नहीं है, बिल्कुल, तो वो लोग विशेष धन्यवाद के पात्र हैं। उन्हीं में से हमारी चंद्रकांता बहन जी भी है परमानेंट वाले में से। बहुत से लोग परमानेंट है, और उनमें से महापंडितों के पंडित डॉक्टर व्यास नंदन शास्त्री जी। जी जी जी, आइए व्यास नंदन शास्त्री जी आइए। जी जी। ओम स्वस्ति पंथा मुनचरेम सूर्या चंद्रमसा विभ पुनर्ददता घ्नता जानता संगमे महि। ओम शांति शांति शांति। हमारे इस कार्यक्रम के सम्माननीय संचालक एवं संयोजक आदरणीय मित्रवर्ग आर्य रत्न श्री लखनलाल आर्य जी, मंत्री आर्य समाज महरौनी ललितपुर। हमारे जो कैमरे में नजर आ रहे हैं माननीय अरुण नरोला जी, जो निरंतर इस कार्यक्रम से जुड़े रहते हैं, जैसा कि अभी हमने भी सुना और देखता रहता हूं। हमारी माननीय श्री वेद प्रकाश आर्य जी, और जिनका भी बहुत ही सुंदर हम लोग प्रवचन सुन रहे थे, श्री आर्य जी का नाम, उनका रविशंकर रमेश रविशंकर आर्य जी, रविशंकर आर्य जी। और सबसे बड़ी बात है कि कार्यक्रम में सुप्रसिद्ध भजन के सम्राट माननीय श्री ललित मोहन जी निरंतर अपनी सेवा दे रहे हैं विगत दिनों से। ये बड़ा सौभाग्य की बात, इतनी आयु में निरंतर संगीत के माध्यम से सबको मनोरंजित कर देना। यह भी अतिथि बनकर के आए थे, और तब से हमारे होके रह गए। और इनकी पुत्री का मैंने एक प्रथम बार सुना, उसके फिर ये लगातार सुन रहे हैं हम लोग। बहुत ही सुंदर। और इस कार्यक्रम से जुड़े सभी समस्त विद्वतजन, मातृशक्ति और माता चंद्रकांता आर्या जी भी निरंतर कार्यक्रम से जुड़ी हैं। माता जी को बहुत बहुत साधुवाद, नमन, नमस्ते। आज का जो कार्यक्रम था वो धर्म पर, धर्म की चर्चा तो निरंतर होती है। वैदिक धर्म के ही मर्म को युवा पीढ़ी तक समझाने का यह प्रयास चल रहा है। सचमुच वैदिक धर्म और धर्म, ये दोनों अपने आप में बड़ा ही एक दूसरे का संपुष्टिदायक शब्द है और अन्योन्याश्रय संबंध बना हुआ है। धर्म का मतलब हम वैदिक धर्म ही समझते हैं, क्योंकि वेदों में जो धर्म की चर्चा है, शास्त्रों में जो धर्म की चर्चा है, वही धर्म हमारा है। मानव मात्र का जो धर्म है वही हमारा धर्म है।
जो वेद कहता वही हमारा धर्म है। और यूं कह लें कि वेद के अंदर जो बातें कल्याणकारी हैं वे सभी धर्म के अंतर्गत हैं। इसलिए महाराज मनु कहते हैं वेदोखिलो धर्म मूलम, अखिलः वेदः धर्मस्य मूलम। संपूर्ण वेद ही धर्म का मूल है। वेद का एक एक शब्द, एक एक वाक्य, एक एक सूक्त, सब कुछ धर्म की ही चर्चा कर रहा है। जैसा कभी मैंने कहा, स्वस्ति बंधा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विव पुनर्ददता घ्नता जानता संगमे मही। हमारा मार्ग कैसा हो, सूर्य और चंद्रमा के समानुगामी बनते रहें। जिस प्रकार सूर्य उगता है सबका कल्याण करता है, हमारा भी जीवन कल्याणकारी हो। और इसी चीज को कहा गया आत्मन प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित की चर्चा। और प्रिय आत्मनम वेद स्मृति सदाचार स्वस्य च प्रियमात्मना। ये जो प्रियमात्मन है, अपनी आत्मा को जो अच्छा लग रहा है वही हम दूसरे को लिए भी सोचें, व्यवहार करें। यही आत्मन प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित का ही दूसरा स्वरूप प्रिय आत्मन है। और एक दूसरे का यह भाव लेकर के ही इस शब्द को द्योतित किया गया। एक शास्त्रों में और भी विशेष चर्चा है जिसको गया तर्केन अनुसंधत्ते सधर्मा। तर्क से हमें घबराना नहीं चाहिए। हम जब तर्क पूर्वक सत्य की ओर जाते हैं तो वही धर्म है। जबकि अन्य बहुत सारे मतांतर तर्क करने की चर्चा नहीं करते, जो है सो मान लो। लेकिन हमारा वैदिक धर्म कहता है कि हम तर्क करके सत्य की कसौटी तक पहुंचे। और हमारे रविशंकर जी ने इसी सत्य को तर्क की कसौटी पर समझाते हुए लोगों को सरल भावना से धर्म के मर्म को परिचित कराया है। हालांकि धर्म के राही को बड़ा कष्ट होता है और बहुत सारे इस कष्ट को देख के भाग खड़े होते हैं कि ये धर्मात्मा को तो बड़ा कष्ट है। लेकिन सज्जनों, जो प्रभु भक्त है उसको अपार कष्ट भी आए, महर्षि दयानंद कहते हैं कि वो राई के समान होता है। पहाड़ समान दुख भी भक्तों को राई जैसा। और जो नास्तिक होते हैं, अधार्मिक होते हैं, वो राई जैसा कष्ट भी पहाड़ जैसा होता है। ये बहुत बड़ा ईश्वरीय भावना आस्तिकों की होती है। और आस्तिक जो होते हैं परमात्मा की ओर से यह इनाम मिलता है। इसलिए हम दुख से नहीं घबराते। महर्षि दयानंद सरस्वती इसी भावना को लेकर हंसते रहते। उनको न जाने क्या क्या लोगों ने किया, न जाने कितना अपमान किया, जिसकी चर्चा हम सुन रहे थे, लेकिन फिर भी वो सदा मुस्कुराते रहे। एक बार तो उनके जीवन में आती है घटना, जो आदित्य ब्रह्मचारी थे, उनको कहा कि महाराज सुना है कि आपने 2 बार विवाह कर लिया है और 2 पत्नी आपको है। जरा भी रंज नहीं हुए स्वामी दयानंद, कहते हैं हाँ मेरी 2 पत्नी तो है। बड़ा आश्चर्य लोगों को हुआ कि 2 पत्नी स्वीकार कर लिए। का नाम क्या है बता दें, जरा सा सुनो नाम क्या है। का एक का नाम है दया और दूसरा का नाम है सरस्वती। बीच में मैं आनंद मुस्कुरा रहा हूं। यह सोच करके सुन करके विरोधी दांतों भाग गए कि सचमुच ध्यान से पार पाना मुश्किल है। अरे पत्नी का मतलब केवल जो आज लोग स्त्री समझते वो नहीं है। पतना त्रायते सा पत्नी, जो पतन से बचाते रहे उसी का नाम पत्नी है। तो ऋषि दयानंद सरस्वती को दया और सरस्वती, ये 2 ऐसी पत्नी, ऐसी धर्म रक्षिका जो जीवन में मिली, जिसके कारण वे आज भी अमर होकर के, और जब तक सूर्य और चंद्र रहेंगे तब तक उस ऋषि का नाम कोई मिटा नहीं सकता। इस भावना के साथ हमारे माननीय लखनलाल जी लगे हुए हैं ताकि कोई भी व्यक्ति, कोई भी हमारा युवक इस वैदिक धर्म के मर्म से छूट न जाए। इसलिए निरंतर कार्यक्रम चल रहा है। परमात्मा हम सभी विद्वानों को एकजुट करके रखे कि जहां सूचना मिले कि हम तुरंत उपस्थित हो जाएं। इस भावना के साथ विद्वान वर्ग इस अपनी समूह को उपस्थित कर रहे हैं। मैं सबको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। और इसमें मुख्य रूप से जो सामान्य ढंग से धर्म के 10 लक्षण की चर्चा सामान्यतः आई है,
लेकिन जो मुख्य उसके लक्षण हैं इसको भी आज के दिन प्रकट कर देना ज्यादा अच्छा था, लेकिन हमारे रविशंकर जी ने उसको जहां तहां स्पर्श कर दिया है, जिसमें कहा गया धृत क्षमा दमोस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोध दशकम धर्म लक्षणम। ये वस्तुतः मनुस्मृति का ही है और मनुस्मृतिकार ने इसको जो धर्म चार साक्षात लक्षण उसको और भी सरल ढंग से आगे व्याख्या कर दी कि जो धैर्य धारण करने वाला व्यक्ति है, जो दुख में भी धैर्य धारण करता है, वह सबसे बड़ा धार्मिक है। क्षमाशील होता है, भीतर की बुराइयों को रोकता है, चोरी का त्याग करता है, इंद्रियों को निग्रह करता है, सत्य बोलता है, धीर विद्याशील है, बुद्धिमान है और क्रोध नहीं करता है। ये सभी 10 धर्म के लक्षण भोगी प्रसाद जी जो किसी भी जगह से, किसी भी तरह से, किसी एक मानव के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण मानव मात्र के लिए है। हम आज के इस प्रवचन को निसंदेह सबके लिए उपकारक मानते हुए परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हम सब मिलजुल कर ऐसे सुंदर प्रवचन से आनंद लेते रहें और हम भक्ति भाव से धर्म से जुड़े रहें। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। भोगी प्रसाद जी म्यांमार से भोगी प्रसाद जी। जी सभी आर्यजनों विद्वजनों को नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। अब आज के लिए तो कहने का कुछ नहीं, इतने इतने महान विद्वानों ने जो कह गए, जो विषय आज था, विषय के ऊपर तो इतना चर्चा हो गया कि अब और क्या कहें। कोई शंका ही नहीं है अब तो। कोई शंका है? शंका जो है वो तो वहीं पर अटका है, उसके बारे में चर्चा नहीं आया। मैं तो उसी शंका पर, बाकी से सभी ठीक चल रहा है, मुझे कोई शंका नहीं। कोई बात नहीं आया। कुछ चीजें अटकी रहने दीजिए करे, है ना। अटकी रहती है तो अपन भी अटके रहते हैं। इतना महान मंच से चल रहा है तो मेरा विचार है कि ये जो गलत लग रहा है, महर्षि दयानंद के सिद्धांतों के विपरीत है, इस पर सुधार करना चाहिए विचार करके। जो हवन में बैठते हैं बामंगी के ऊपर, उसको तो सुधार करने के प्रयास करना चाहिए। आज के लिए तो समय हो गया, फिर दूसरे दिन कहीं काफी समय हो गया। मैं तो आचार सत्यजीत जी को जिस दिन हम बुलाएंगे, वो आ रहे हैं, उस दिन हम आपकी शंकाओं का समाधान करा देंगे कि वाम मार्ग पे बैठना है कि दक्षिण मार्ग। चलिए आइए चंद्रकांत जी। जी ठीक है। आदरणीय मुख्य वक्ता श्री रविशंकर जी, प्रिय वीर लखनलाल जी, श्रद्धेय व्यासनंदन शास्त्री जी, श्रद्धेय मुनि जी व ललित मोहन जी जो इतने सुंदर भजन सुनाते हैं, व मेरे भाई साहब अनिल जी, आप सबको सादर पूर्ण अभिवादन, हार्दिक नमस्ते। और प्रिय बिटिया निष्ठा जी तथा प्रीति जी, आप सबका अभी दिल से अभिवादन है। और आज के व्याख्यान तो बड़ा सुंदर था, अति उत्तम, बोधपूर्ण और अनुकरणीय था। सबने बहुत गुण गाए, इसलिए इसकी तो इतनी आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं आज कारगिल विजय दिवस है, अगर समय हो तो इस पर एक कविता सुनाना चाहती हूँ। सुना दीजिए। उन वीरों को जिन्होंने स्वर्ण दिवस हमें मनाने का अवसर दिया है, उन वीरों को नमन करते हुए सुनाइए। सन 1999 के मई महीने में शुरू हुआ कारगिल युद्ध 26 जुलाई को जाकर समाप्त हुआ था। इस युद्ध की शुरुआत पाकिस्तान ने अपनी तरफ से की थी। भारतीय भूमि पर कब्जा करने के लिए उसने शुरुआत की थी। इसका जवाब हमारे भारतीय वीरों ने बहुत बहादुरी से दिया और पाकिस्तानी सेना को अपने क्षेत्र से खदेड़ दिया था। वीरों के पराक्रम से मिली इस विजय को समर्पित 26 जुलाई आज कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। अधिकार जताने की कोशिश को कुछ ऐसे नाकाम किया, घर में आए दुश्मन का वीरों ने काम तमाम किया। होगा अपना कश्मीर जिसने ये ख्वाब सजाया था, मांग रहा था माफी उस दिन वो घुटनों पर आया था। शायद उसने सोचा होगा, शायद उसी ने सोचा होगा, कहाँ गया? हाँ, वो घुटनों पर आया था। शायद उसने सोचा होगा हिंदुस्तानी डर जाएंगे,
लड़ने की खातिर न कभी वो अपने कदम बढ़ाएंगे, मगर हमारे योद्धा ने उन्हें ऐसी धूल चटाई, कुछ ही दिनों में उनकी थी अकल ठिकाने आई। लड़ते लड़ते शहीद हुए भारत माँ के कुछ लाल, अंत समय तक बने रहे भारत माँ की ढाल। एक बार फिर से हमने दुश्मन को मार गिराया था, कारगिल की चोटी पर तिरंगा शान से लहराया था। विजय दिवस पर वीरों की हम कुर्बानी को याद करें, रहे सलामत वीर हमारे, मिलकर ये फरियाद करें, मिलकर भगवान से ये फरियाद करें। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। और मैं निवेदन करूंगा अनिल अरोड़ा जी के, उनका भी आशीर्वाद मिल जाए, और वेद प्रकाश शर्मा जी तैयार रहे शांति पाठ के लिए, और दुबे जी तैयार रहे। मुनि जी। आदरणीय आचार्य रविशंकर जी, आदरणीय लखनलाल जी, व्यासनंदन शास्त्री जी, ललित मोहन साहनी जी, पुरुषोत्तम दुबे जी, आदरणीय बहन निष्ठा विद्यालंकार जी, प्रीति शर्मा जी, बहन चंद्रकांता जी, वेद प्रकाश जी। आज रविशंकर जी ने बड़े सरल शब्दों में धर्म के स्वरूप की व्याख्या की। वैसे तो धर्म के बारे में 10 लक्षण बताए जाते हैं, 10 लक्षण बताए व्यास जी ने, बड़े प्रचलित लक्षण है 10 लक्षण, लेकिन उन्होंने जो सिंपल वे में ये बताया कि जैसा व्यवहार आप अपने लिए चाहते हैं वैसा ही व्यवहार दूसरों से करें, ये सबसे बड़ा धर्म है। तो ये बहुत ही सहज और सुंदर परिभाषा है धर्म की, और हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। जब भी हम किसी से बात करें तो सकारात्मक ढंग से बात करें, और उसी ढंग से बात करें जैसा हम अपने लिए चाहते हैं। बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया उन्होंने। और साथ में बहन विद्या निष्ठा अलंकार जी ने, प्रीति शर्मा जी ने बड़े अच्छे ढंग से वैल्यू एडिशन किया। इधर आज कारगिल दिवस पर जो सैनिकों का धर्म था, उन्होंने हमारे देश को विजय दिलाई, और आदरणीय बहनचंद का उसके बारे में अच्छा एक कविता सुनाई, और धर्म की व्याख्या एक किस्म से ये भी विजय दिवस के रूप में हो गई, तो बड़ा ही अच्छा लगा। तो इस सब के लिए बहुत अच्छा है। मैं तो शंका वाली कोई बात रहती नहीं है, बल्कि ये शंका रहती है कि धर्म के नाम पर कुछ गलत ना हो, सब कुछ अच्छा ही रहे। आइए, बहुत बहुत धन्यवाद। मुनि जी आइए। ओम ओम जी। ओम जी। मैं साहनी जी को पहली बार मिल रही हूँ, और साहनी जी का आर्य समाज वाशी का एक पढ़ा है ऐप, उसमें बहुत ही अच्छे इनके भजन, मतलब शास्त्रीय संगीत मर्मज्य, और बहुत बढ़िया उसमें आपके सुनते हैं, स्वरचित होते हैं, वेद मंत्रों की व्याख्याएं होती हैं। मैं आपके लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं करती हूँ। परमात्मा आपको और शक्ति और सामर्थ्य दे। बहुत ही सुंदर भजन आपके होते हैं। समय मिलने कभी कभी सुनती हूँ। पिछले 20-25 दिनों से लगातार जब से जुड़ रहे हैं आप। अच्छा, कल मैं प्रयास करूंगी कि मैं समय से जुड़ पाऊं और आपका सुनो। बिल्कुल। और प्रीति जी क्या बम्बई वाली अभी कौन जुड़ी है? प्रीति जी बम्बई वाली है। अभी बोल रही थी, मैं गुरुकुल से पढ़ी हूँ। कौन वो प्रीति ही है ना? हाँ, प्रीति जी है, आपकी जूनियर है। जी जी, हाँ हमसे काफी जूनियर है। मैं अभी इसमें देख नहीं पाई उसको। मैं तो देख लीजिए आज मुझे आप अच्छे से। आवाज सुन रही थी कि कोई मोचानो कर लो, मोचानो। हम और आप मोचानो कर लो। दीदी नागेश जी को जानती है ना? नागेश जी की पत्नी हूँ और आपकी जूनियर हूँ। अरे वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अति उत्तम। नातिका हूँ और आपके साथ बहुत गई हूँ मैं प्रोग्राम में, और इतनी ब्रह्मचारिणी होती थी, एक जैसी शक्ल लगती है, एक जैसी ड्रेस होती है, तो आप शायद पहचान नहीं पा रही होंगी। पवित्रा दीदी के साथ लंबे टाइम तक रही हूँ, तो वो अच्छे से जानती है। अच्छा हाँ, मैं पढ़कर निकल आई थी और मुझे ही नहीं, मैं आपके साथ भी गुड़गांव वगैरह काफी प्रोग्राम में गई हूँ मैं आपके साथ में। आपको याद नहीं है? गुड़गांव वगैरह हम साथ में थे, आप मुझे लेके गई थी। गुड़गांव गई हूँ आपके साथ में, छोटी थी करके, तो मैंने काफी कार्यक्रमों का नेतृत्व किया। जी जी जी। उसमें आज गुरुकुल की 2 बिछड़ी हुई बहनें जो मेले में हरा गई थी, आज यहाँ मिल गई। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको धन्यवाद भ्राता जी, धन्यवाद। अच्छा यहाँ तो कब के बिछड़े हुए हम आज यहाँ आके मिले। हाँ, कब के बिछड़े हुए आज आने यहाँ मिले। आइए मुनि जी, हमारे मुनि जी हैं, आइए। अच्छी बात, बहुत अच्छा लगा प्रीति।
मुनि जी। सभी के लिए समान समस्त महानुभावों को मातृशक्ति को सादर नमस्ते करते हुए आज का जो हमारा धर्म का विषय था, स्वरूप था, नहीं सत्यात परो धर्मो नान्यतात् पातकम परम। इसी को बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, परहित सरस धर्म निभाई, नहीं पर पीड़ा समझ भाई। और हमारे सम्मान्य श्री रविशंकर आर्य जी ने तो बहुत ही मनुस्मृति के द्वारा और शास्त्रों के माध्यम से हमारे बीच में जो आज का धर्म का स्वरूप रखा हुआ है, उनके लिए साधुवाद। मैं अभी हमारे सम्मानीय श्री व्यासनंदन शास्त्री जी को सुन रहा था, हमारी बहन निष्ठा विद्यालंकार जी, बहन प्रीति जी, इनको हम पहले भी 2 दिन सुन चुके हैं, और तमाम हमारे चंद्रकांता जी, प्रकाश शर्मा जी, नरूला जी, हमारे सम्माननीय ललित मोहन राहनी जी, सभी के लिए मैं साधुवाद देता हूँ। भोगी प्रसाद जी चले गए कि हैं अभी? भोगी प्रसाद जी, सम्मानीय भोगी प्रसाद जी अभी वो भोग रहे हैं अभी तो। उनको 2-3 उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे विद्वानों के सामने मैं नहीं समझ पाऊंगा, मैं बता रहा हूँ। चलेगा कल बता दियो, चलेगा भी। अच्छा, चले गए हैं? हाँ, कल बताइए। कल मैंने 2-3 प्रमाण देखे हुए हैं, उनको मैं ठीक है कल रखूंगा इनको। कल रख दीजिए। कल मैं सभी के लिए साधुवाद देते हुए शांति पाठ के उत्तराधिकारी वेद प्रकाश शर्मा जी के नाती। चलो शांति पृथ्वी शांति लाप शांति रौसदय शांति वनस्पतय शांति देवा शांति ब्रह्म शांति 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 देवा शांति साम शांति रेदि ओम शांति शांति शांति। बोली सो अभय वैदिक धर्म की जय। गुरुवर विरजानंद की जय हो। युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय हो। योगी राज श्री कृष्णचंद्र की जय हो। भारत माता की जय हो। गौ माता का पालन हो। आर्य समाज अमर रहेगा। वेद की ज्योति जलती रहे। का झंडा ऊंचा रहे। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा। वैदिक परिवार बनाएंगे। धरती पर स्वर्ग लगाएंगे। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। वैदिक अभिवादनम। सबको सादर नमस्ते जी। कल 7:45 बजे आएंगी निष्ठा जी, कल 7:45 बजे। अच्छा जी, ठीक है। सानी जी का सुनना है मुझे। हाँ, सानी जी का भजन सुनना है। जी। चलिए, शुभरात्रि। कल सभी को नमस्ते। प्रीति सामने आओ। प्रीति जी आ जाइए। आओ ना, दिख ही नहीं रही, तुम्हारी फोटो नहीं दिख रही। वो प्रीति जी को कह रहे कि अभी ना जाओ। दीदी आज आप मुझे जी भर के देख लीजिए। अरे कब के बिछुड़े हुए, हमने कहा कौन प्रीति कौन है, मैं तो यही सोचने पड़ गई। अब मुझे प्रीति कौन है, अब याद आ गया। नागेश जी से दीदी आपने पूछा तो था, नागेश जी ने बताया प्रीति गुरुकुल की पढ़ी है आपके। तो मेरी याद आ गया मुझे, अच्छे से याद आ गया, इसीलिए तो कह रही हूँ सामने आओ। अच्छा, और सब ठीक है परिवार में? हाँ जी दीदी, सब ठीक है। कहाँ हो? बम्बई में हो इस समय? मैं मुंबई में हूँ, नागेश जी पूना में रहते हैं, मैं मुंबई में रहती हूँ अकेली। अच्छा। मंडे टू फ्राइडे अकेली रहती हूँ, फ्राइडे को आते हैं, सैटरडे संडे वो यहाँ रहते हैं और हम लोग यहाँ अकेले रहते हैं। बच्चे पढ़ रहे हैं तो मैं यहीं रहती हूँ। अच्छा, तो वहाँ किसी जॉब के सिलसिले में पुणे? जी हाँ, उनकी जॉब, उनका ट्रांसफर हुआ है मुंबई से पूना, तो वो जॉब की वजह से वहाँ पर है। अच्छा। चलिए, तो कौन सी समाज से जुड़ी हो वहाँ? दीदी सारे समाजों से। अरे वाह, मैं तो 2017 में गई थी वाशी, मेरा मुंबई आर्य प्रतिनिधि सभा की तरफ से अभिनंदन हुआ था। जी, मुझे मालूम है, मैंने पढ़ा था। मैं एक्चुअली आ नहीं पाई थी उस प्रोग्राम में, मैं आ नहीं पाई थी, और लगातार संपर्क में सारे समाज की सेवाओं के लिए किया गया। कुछ बातें कल के लिए बची रहने दीजिए, आज पूरी हो जाएगी तो फिर मिलोगी नहीं फिर आप लोग।
हाँ फिर मिलते हैं, फिर बात करते हैं। ठीक है, आप दोनों की खुशी देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। ऐसे लग रहा है कि दोनों माता चंद्रकांता जी जैसी माता तो सबको मिले, गदगद हो जाए। माता जी को देख के 1 यूनिट खून बढ़ जाता है हमारा। नहीं सच में कई लोगों के मेरे पास कमेंट आए कि वो माता जी कितनी क्यूट है ना। मैंने यहाँ बहुत क्यूट है वो सच में। कई लोग माता जी इस उम्र में बहुत स्मार्ट है। नहीं सच में कई लोगों ने मुझसे कहा फोन कर करके, जो हमारे मुंबई वाले जुड़ते हैं, कि वो प्रीति जी तुम्हारे प्रोग्राम में जो एक माता जी बोलने में हर पॉइंट को छू लेती है, हर बिंदु को। माता जी को नजर मत लगाइए, अभी वो हमें कार्यक्रम चलाना है। अरे नहीं, माता जी नजर नहीं लगती, नजर उतारती हैं, उनको नहीं लगेगी। नजर नहीं लगती, बिल्कुल नहीं लगती। दुआएं मिलती हैं, प्यार मिलता है, आशीर्वाद मिलता है। व्यासनंदन शास्त्री जी आशीर्वाद दे रहे हैं मुझे, इतना प्यारा लगता है ना। प्रत्युत्पन्नमती है, प्रेजेंस ऑफ माइंड। माता जी हमारी नरेंद्र जी भी बहुत संक्षिप्त में बहुत बढ़िया समरी देते हैं। चलिए आचार्य जी आपकी लखन जी, आपकी टीम बहुत बढ़िया है। आचार्य जी सोनीपत भी आए हो। लक्ष्य शब्द से लखन बनता है। सोनीपत आई हूँ, बहुत बढ़िया। आप कहाँ आओगे? भगवान आपको शक्ति दे। आचार्य जी आप कभी सोनीपत में भी आए हो? सोनीपत भी गई हूँ मैं, पानीपत भी गई हूँ। अभी कोई देश का कोई शहर बचा नहीं है। सोनीपत तो मैं रहती हूँ, सोनीपत तो मेरा अपना स्थान है विशेष। अब मैं बच्चों के पास चंडीगढ़ आई हुई हूँ और बंगलोर चली जाती हूँ। वैसे सोनीपत रहने वाली हूँ मैं। 20 साल पहले गई हूँ जब शुरुआत की थी बोलने की। सोनीपत